इस तरह हाथ पैर जोड़ जोड़ के जगह Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर। आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है आपको? जी जी ठीक आ रही है अभी। अच्छा जी, 5 मिनट वेट 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। सेक्शन किस पर है आज? चले जी, शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपसे। स्क्रीन का बताइएगा, आपको नज़र आ रही है तो चैट के अंदर 11 लिखें, ताकि जो है मैं फर्दर क्लास स्टार्ट कर सकूं। नज़र आ रही है सबको स्क्रीन? ओके जी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा मॉड्यूल नंबर 17 है, ये है अबाउट बैकलिंक्स। और आप लोगों को जिस तरह पता है कि बैकलिंक्स का आपने बहुत सुना होगा कि बैकलिंक एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है।
और इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस तरह लगाया जाता है कि ये जस्ट लाइक ये बेस होता है आपकी वेबसाइट का। जब भी आप वेबसाइट या कोई डिजिटल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको सपोर्ट चाहिए होती है बहुत सी चीज़ों से, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग फैक्टर है वो बैकलिंक है। बैकलिंक के बारे में जो है बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं और बहुत सी चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं फर्दर आपको इसमें सारी चीज़ें एक एक करके बताता जाऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टार्टअप में बने बैकलिंक, कुछ लोग कहते हैं कि एंड मिडल ऑफ द टाइम मतलब 6 महीनों बाद, और कुछ कहते हैं कि 1 साल बाद बनाने चाहिए बैकलिंक्स। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें हैं, तो उन सब को लेके आज इंशाल्लाह चलते हैं। तो सबसे पहले पता चले कि बैकलिंक होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बैकलिंक होते क्या हैं। देखें, बैकलिंक इज जस्ट लाइक अ रेफरेंस टू योर वेबसाइट, टू समवन्स वेबसाइट। ठीक है, उसमें किस तरह ये बैकलिंक बनता है कि कोई आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, कोई कुछ भी आप गूगल पे लिखें, सर्च करें। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कोई और कुछ सर्च करता हूँ अभी, जैसे कीटो डाइट है, चले इसी को लेकर चलते हैं। ये मेरा निच है, मेरा निच जो है वो डाइट के ऊपर है, और मैं इसको व्हाट इज कीटो डाइट मतलब ये मैं सी को फॉलो कर रहा हूँ। तो निच मैंने सेलेक्ट कर लिया, वेबसाइट मैंने बना ली। अच्छा जी, अब मुझे उस पर ट्रैफिक लानी है। ट्रैफिक लाने का तो एक तो है हमारा, एक तरीका ये है कि ऑन पेज एसईओ। मैंने आपको एसईओ फैक्टर्स में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत सी अभी और बतानी है। तो फैक्टर्स पे जब हम बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके फैक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 200 तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। बाकी आप और जिस तरह एसईओ बढ़ती जाती है कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपनी वेबसाइट को रेफर किया जाए, मतलब किस तरह लोग ट्रैफिक लाई जाए अपनी वेबसाइट पे। तो बैकलिंक का असल मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बने, लोग आपको रेफर करें। जिस तरह देखें, अगर कोई मैं कुछ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मैं बेस्ट शूज़ करता हूँ, ये एक मेरा कीवर्ड है बेस्ट शूज़। तो देखें जो टॉप पे वेबसाइट्स आ रही है मेरे एरिया के हिसाब से, वो तो सारी मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये लोकल ब्रांड्स वगैरह ये जो भी हैं नज़र आ रहे हैं, सही है। लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे जो हमें अमेज़ोन की तरफ जो है रेफ़र करती हैं। जैसे मैंने आपको कुछ वो याद होगा आप लोगों को, मैंने एक ब्लॉग दिखाया था आपको डैड वाला। तो उसमें जो उसके निच के हिसाब से जो है, जो भी चीज़ें थी, मतलब जो भी आर्टिकल्स थे उसमें वो लिंक बैक कर रहा था, हमें रेफ़र कर रहा था हमें कहाँ, अमेज़ोन की तरफ, कि अमेज़ोन से बाय करें। अब ये मुख्तलिफ आप क्वेरीज डाल सकते हैं और उन पे जाके आप सर्च आउट कर सकते हैं कि ये क्वेरीज आपको फॉरवर्ड कहाँ करिए। मैंने आपको याद होगा जब हम कंटेंट राइटिंग वाला सेगमेंट कर रहे थे तो उसमें एसईओ फैक्टर भी था। एसईओ फैक्टर क्या चीज़ थी कि हमने एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक भी लगाने, उसके बाद वो सीक्वेंस पूरा आपने देखा था कि वो ग्रीन हो रहा था, यानी कि वो राइटिंग में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ लिंक्स होते हैं। अब मैं कोई भी लिंक रैंडमली खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अब ये यहाँ पे एक चीज़ आ गई मेरे सामने, एक पूरा जो है आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल के नीचे देखें, जब वो रीड मोर पे जा रहा है तो ये यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा आप। ठीक है, ये मुझे कहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है, ये किसी और जगह फॉरवर्ड कर। अब देखते हैं ये कहाँ लेके जाता है मुझे। अगर मैं रीड मोर पे दबाता हूँ तो ये मुझे ले गया दूसरे पेज पे, इसी वेबसाइट के, ये सेम वेबसाइट है। ठीक है, इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे ले गया, और यहाँ पे देखें इसका बेस्ट शूज फॉर मैन। ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड इसका पेज चेंज हो गया, बेस्ट सैंडल्स फॉर मैन, यानी कि रिलेवेंट। अच्छा, बैकलिंक में सबसे पहली चीज जो आपको सबसे पहली अपने जहन में बिठा देनी है और उस चीज से हटना नहीं है, वो ये है कि जब भी आप बैकलिंक बनाएंगे तो वो वेबसाइट या वो ब्लॉग या जो भी जहाँ पे भी आप बैकलिंक बना रहे हैं उसकी आपकी वेबसाइट के साथ रिलेवेंसी लाजमी होनी चाहिए।
तो इसकी सबकी सारी चीज़ों की मैं मिसाल आपको दिखाता हूँ कि क्या वजह है कि मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक लिंक जो फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे, तो इसने हमें मूव कर दिया अपनी दूसरे पेज पे, जो इससे बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। कीवर्ड को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो बेस्ट शूज़ फॉर मैन और बेस्ट सैंडल्स फॉर मैन, मतलब चीज़ तकरीब एक जैसी है, लेकिन अबाउट शूज़, ये बात अभी अबाउट शूज़ ही हो रही है और वही चीज़ चल रही है हमारे सामने। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे भी हमें रेफ़र करेगा तो वो साइट जो है उस साइट को बैकलिंक दे रहा है। मतलब इसकी एक और मिसाल मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आप एसईओ कंसल्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके कोई कज़न या अंकल हैं, ठीक है, उनकी कोई टेक स्टार्टअप कोई कंपनी है या उनकी कोई पुरानी कंपनी है, तो अंकल को आपने बताया कि आपने जैसे डीजी पाकिस्तान में एसईओ का कोर्स इनरोल्ड किया हुआ है और वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया, अब जो है आप प्रैक्टिकली कहीं पे जॉब करना चाहते हैं। तो ये बात आपने अपने अंकल को बता दी। तो अंकल के जो दोस्त हैं, अंकल ने अपने दोस्त के साथ बात की कि यार आपकी जो है टेक स्टार्टअप है, आपकी कंपनी है, तो ऑब्वियसली आपको एसईओ का बंदा तो चाहिए होगा। तो अगर वो टेक्निकल बंदा होगा तो वो वर्थ समझेगा उसकी और वो उसे हाँ कर देगा कि हाँ यार वाकई आप सही बोल रहे हो और ऐसा बंदा तो चाहिए। तो अंकल आपको रेफर करते हैं वहाँ के, आप जाके इंटरव्यू दें। वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू देते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो इस तरीके से एक किस्म का आपकी जॉब वहाँ पे लग जाती है। तो अंकल ने क्या काम किया, अंकल ने आपको किया रेफर, ठीक है। तो वो आपको पता है, पर्ची सिफारिश वो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक देसी मिसाल ये देगा कि अंकल ने आपको रेफर किया उस बंदे के पास जिधर आपकी बहुत ज्यादा नीड थी, उनको नीड थी, आपको काम आता है और आप दोनों को मिलवा दिया और इस तरह उनका भी काम हो गया, उनको भी बंदा जैसा चाहिए था वो मिल गया, रेफरेंस के साथ मिल गया और आपका भी काम हो गया कि आपको जॉब चाहिए थी, मिल गई। तो अंकल ने बैकलिंक वाला काम किया। इसी तरह वेबसाइट्स में हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स में कुछ लोग हमें रेफर कर रहे होते हैं, कुछ वेबसाइट्स हमें रेफर कर रही होती हैं कि भाई ये जो मिसाल के तौर पे अगर ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मेरे इस पे आप कीवर्ड देख सकते हैं, अगर ये मेरी वेबसाइट होती तो इसमें मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं कि जैसे ही मैं लिंक्स पे क्लिक करता हूं तो लिंक देखे मुझे कहां लेके जाता है। तो ये एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स स्टोर है, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, उसका बैकलिंक लिया हुआ है, उसको रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे देखें रेफरेंस इस जगह पे आ जाता है, तो आप देखें किस तरह आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेफर मतलब हर वेबसाइट इस तरह, तो फिर अगर मेरी कीटो डाइट की वेबसाइट है, ठीक है, ये एक अलग नीच है और ये एक अलग नीच है, ये दोनों डिफरेंट नीच है, ये एक जैसे सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है और ये एक पूरी मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी एक्सरसाइजेस वगैरह और एक पूरा तरीक़ेकार है। तो एक डिफरेंट चीज़ें हो गई, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया दोनों में। अब कोई कीटो डाइट की वेबसाइट है, उस पर आप जाके ये शूज़ रेफ़र करते हैं कि जो ये शूज़ पहनने के बाद जो है आप बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं आपकी चर्बी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इस तरह का सीक्वेंस बनाते हैं तो ये एक इर्रेलेवेंट चीज़ होगी, रिलेवेंसी नहीं, क्योंकि गूगल आपकी सोच से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैंने बताया कि स्मार्ट है, गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो वो ये सारी चीज़ें समझता है, उसको पता है कि ये वेबसाइट बनी ही शूज़ के लिए है और जहाँ पे ये रेफ़र हो रही है वो वेबसाइट जो है वो फूड के हवाले से है, फूड डाइट के हवाले से। तो दोनों का रेफरेंस एक दूसरे से नहीं मिलता। तो ये चीज़ समझाने की थी कि जब तक आप बैकलिंक किसी ऐसी वेबसाइट अथॉरिटी को, ऐसी वेबसाइट आपको रेफर नहीं करती जो कि खुद अथॉरिटी हो और उसमें आपके रिलेवेंट प्रोडक्ट या रिलेवेंसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका बैकलिंक किसी काम का नहीं है, ये यूजलेस होता है। तो आ जाते हैं हम बैकलिंक्स की किस्म पे कि बैकलिंक्स की किस्म कितनी होती हैं। बैकलिंक्स की दो किस्म के बैकलिंक्स होते हैं, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। अब इनकी तरफ आते हैं कि डू फॉलो कौन से होते हैं और नो फॉलो कौन से होते हैं। तो उनको बनाने की और अच्छा, इनको बनाया कैसे जाता है, क्योंकि अभी आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो प्रॉपर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। प्रॉपर वीडियो जो है
वो पता है नहीं उसको भी पूरा बुलाएं, बैकलिंक बनाए जाते हैं। सनी अली को या एक्सक्यूज मी, किसी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, हाँ, हो सकता है माइक साथ- बंद कर दे, वॉइस आ रही है बहुत। माइक बंद कर दे प्लीज। मुजम्मिल आपकी है शायद, माइक माइक बंद कर दे प्लीज। ओके थैंक यू। ठीक है जी, तो मैं क्या समझा रहा था, हाँ जी। तो दो किस्म के बैकलिंक्स होते हैं, एक डू फॉलो एक नो फॉलो। ठीक है, डू फॉलो किस तरह होते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर यूट्यूब पे आप जाके वीडियो सर्च करें, अगर मिसाल के तौर पे हाउ टू क्रिएट हाई डीएपीए बैकलिंक्स, तो बहुत ही कम वीडियोस मेरी नज़र में, तो मैंने तो आज तक कोई नहीं ढूंढी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन प्रॉपर तरीका बैकलिंक्स का नहीं बताया जाता। वो मुझे पता नहीं है इस टॉपिक को इतना क्यों नहीं छेड़ा गया, लेकिन बहरहाल अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप प्रॉपर एक नई वेबसाइट के लेके बैकलिंक बना सकते हैं। अच्छा, अब इस पे दूसरी एक चीज आ जाती है कि बैकलिंक कब बनाने चाहिए। बैकलिंक कब बनाने चाहिए, यानी कि अभी जैसे आप लोगों ने अभी होस्टिंग परचेज की है, उस पर आप नया जो है अपना डोमेन लगाते हैं, तो क्या पहले दिन से बैकलिंक लगाना शुरू कर देंगे या थोड़े टाइम के बाद? तो आप लोग क्या समझते हैं, आपने आज तक जितनी भी ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं या जितने भी जिसको मालूम है, कोई एक बंदा ये बता सकता है कि बैकलिंक का सही टाइमिंग क्या होती है बैकलिंक बनाने की? सर कोई भी आफ्टर एक बंदा 6 बता। मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ क्यों, क्या वजह है? रीजन बता सकते हैं आप? सर एक दफ़ा आपने बताया भी था शायद कि गूगल जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि बैकलिंक ये पीबीएन नेटवर्क से मेरे ख्याल में जो है वो लिंक्स इसने बनाने की कोशिश की है। मैं ऐसे उसी कुछ चीज पे आता हूँ, इसी में पूरी बताऊंगा, लेकिन मैंने जो अभी सवाल किया कि आफ्टर 6 मंथ क्यों बनाने चाहिए, क्या वजह है? मतलब जैसे मैंने अभी जैसे हमने होस्टिंग ली है, उस पर हम वेबसाइट्स अपनी बना लेते हैं, तो क्यों ना बनाए, मतलब स्टार्ट में क्यों ना करें, क्या वजह है, क्या होगा उससे? सर क्योंकि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं होती। एग्जैक्टली सही। आपकी वेबसाइट को कोई पहचान नहीं रहा, आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट नहीं है और आपने बैकलिंक बनाना शुरू कर दे, तो ये क्या होगा? इट इज अ नेगेटिव एसईओ, यानी कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ेगा गूगल की नज़र में, वो इम्पैक्ट जो है नेगेटिव आएगा। तो इस चीज को अवॉइड कीजिएगा अपने या अपने क्लाइंट के लिए, याद रखिएगा ये दोनों दोनों चीजें आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपने अथॉरिटी चेक करनी है वेबसाइट की। तो अथॉरिटी चेक करने का आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि मोज आपको मैंने बताया था मोज क्या काम करता है, किस तरह करता है। इसमें आप फ्री अकाउंट, मेरे पास तो प्रो है, आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा एक, लेट मी शो यू गाइस, कीवर्ड रिसर्च, या चलें इसके अंदर आपको ये देखें एक्सटेंशन मिलता है मोज का। मोज के एक्सटेंशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक नई चीज आ जाती है, एक नया टैब बार आ जाता है हमारे सामने। ओहो एक मिनट जी, ये जरा स्क्रीन हैंग हो गई। अच्छा जी, आपको लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सही से? जी सर। ओके ओके ठीक है, ये हैंग हो गया था, जरा ग्राफिक कार्ड का इशू है। तो मैं आपको बता रहा था कि मोज का जो है आपको टूल बार यहाँ पे नजर, ये देखिए टूल बार मोज का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये देखें, यहाँ पे पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, और यहाँ पे डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, ये टूल बार आप इंस्टॉल कर लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एसईओ में काम आने वाला है। आगे जब हम बैकलिंक्स बनाना शुरू करेंगे तो हमें ऑन ऑन पेज उसी वक्त ही ऑन टाइम लाइव हमें वेबसाइट का पता चल जाएगा कि वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर उसमें से हम बैकलिंक लें, मिसाल के तौर पे अब मेरी वेबसाइट जो है अबाउट प्रोडक्ट के है, शूज़ में बेच रहा हूँ अगर मिसाल के तौर पे, तो ये मेरी एक आइडियल वेबसाइट है जहां से मुझे बैकलिंक चाहिए होगा। अब आते हैं बैकलिंक लेने और बनाने की तरफ, किस तरह से बैकलिंक लिए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कम से कम कि बैकलिंक होता क्या है, पता चल गया, या अभी और एक्सप्लेन करूं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि साथ साथ चलते हैं फिर सारे मिलके। सर मेरा एक सवाल है जी
सर जो बैकलिंक है, जिस तरह आपने कहा कि वो रेफरेंस होता है, तो जिस तरह अभी आपने ये इस वेबसाइट पे ये शूज़ का जो बैकलिंक था, ये हमारी वेबसाइट के लिए तो नहीं था सर, ये तो उस वेबसाइट ऑब्वियसली के लिए हो। ठीक नहीं, है, देखें ना, हमारे के अब लिए मैं तब होगा जब हम किसी और की वेबसाइट पे हमारा लिंक होगा, तो वो हमारा बैकलिंक काउंट होगा, ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। देखें, सबसे पहले एक चीज को समझें। सबसे पहले आपको निच डिफाइन करना है। देखें, दो चीजें आपने यूं समझे कि वो गिरा से बांध लेते हैं ना, जैसे वो आप उसी तरह अपने जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें कि अगर आपका निच कीटो का है, मिसाल के तौर पे ये मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप देखें डाइट पे लिख रहे हैं तो मैं अपना रेफरेंस यहाँ पे नहीं दूंगा। ये है एक प्रोडक्ट वेबसाइट जहां पे शूज सेल हो रहे हैं, तो कीटो का और इसका जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहली बात तो ये आपने समझ ली कि रिलेवेंसी नहीं तो बैकलिंक नहीं। यस सर, ठीक है, यस सर, ये ये समझ आ बिठा गया। ले जहन में। यस सर, अब लाखों बैकलिंक आप बना लें, लेकिन अगर वो रिलेवेंट नहीं तो वो किसी काम के नहीं, आपके किसी काम के नहीं। ठीक है, सही अब इस सही। वेबसाइट को जरा चेक करते हैं हम। मैं जरा आपको लाइव चेक करके ओवर सजेस्ट में चेक करके दिखा देता हूँ ये है क्या। ठीक है जी, इसको यहाँ पे ख़त्म करें। एड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वेबसाइट का URL और ये वेबसाइट का नेम हो गया, क्या है, ट्रेवा। ट्रेवा है, हाँ टेवा है, टेवा। चले जी, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कंट्री और तो चले मैं इसको पाकिस्तान ही कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें देखें अच्छी चीज़ ये आती है कि अब तो लैंग्वेजेस को भी ये फोकस कर रहा है। ठीक है, इसमें पश्तो, सिंधी, उर्दू आ गई, तो मैंने लैंग्वेज भी इसको डिफाइन कर दी, कंट्री भी कर दी। उसके बाद में जाता हूँ आगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है, देखें अब इसने डिटेक्ट कर ली वेबसाइट, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, इसने वो कीवर्ड्स जो है उनको फोकस करना शुरू कर दिया कि मेंस सैंडल्स, ये देखें मुख्तलिफ कीवर्ड्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स के हिसाब से इसने लेना शुरू कर दिया कि इसको पता चल गया कि वेबसाइट है किस चीज़ की। चले जी, मैं इसको एनालाइज करता हूँ। और उसके बाद मैं जो है कॉम्पिटिटर्स, तो कॉम्पिटिटर में 2-3 जो इसके आ रहे हैं ऊपर नीचे, जो भी, मैं इसको कॉम्पिटिटर दिखा देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया ऐड। ठीक है, अब ये वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है। अब ये वेबसाइट की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज करता है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बैकलिंक्स आ गए। अब मुझे इस साइट के बैकलिंक्स का पता चलना है कि वेबसाइट बैकलिंक कहाँ से ले रही है और उसको किस किस्म के बैकलिंक आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे DA इसका पता चल गया, डोमेन अथॉरिटी 65, विच इज़ ग्रेट। बैकलिंक्स देखें कितने सारे हैं। ठीक है, 2,82,000 समथिंग। अब आते हैं बैकलिंक्स की तरफ कि बैकलिंक्स हैं किस किस्म के। जहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पूरी डिटेल्स बता रहा। अब देखें यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपके सामने आ चुकी है। अब देखें, सबसे पहले बैकलिंक देखें। अब इसकी डोमेन अथॉरिटी के हिसाब से बैकलिंक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले विकी में, विकीपीडिया जो कि बहुत बड़ा एक यूँ समझे कि इंफॉर्मेशन हब है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे उसका रेफरेंस आ रहा है, ये आ गया पूरा। अब ये देखें जो टारगेट है, वो टारगेट वेबसाइट वो किस तरह आ रही है देखते जाएं, और कौन सा लिंक उसका काम कर रहा है। तो ये जो रो है इसमें हमें पता चल रहा है कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कितनी है जो इसको बैकलिंक दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें, फॉलो, नो फॉलो। फॉलो बैकलिंक किस तरह के हैं आप देखें। फॉलो में क्या होता है कि एग्जैक्ट उसका एक, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जब हम इस लिंक पे गए तो देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट उसका डोमेन URL है यहाँ, यहीं कहीं होगा। अब वो ढूंढना पड़े क्योंकि ये वेबसाइट फ्रेंच में है। तो अच्छा, ये एक फॉरम है, ये देखिए ये एक फॉरम है, लेकिन इसकी क्योंकि डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए इन्होंने यहाँ पे बैकलिंक बनाया। अब ज़रा दूसरे भी बैकलिंक्स देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस चेंज हैं, कुछ, हाँ ये देखें मिसाल के तौर पे इसको देखते हैं। ये देखें, दीज 3 अगली शूज़ आर गोइंग टू बी एवरीवेयर दिस समर। तो ये भी शूज़ के हवाले से है। ठीक है, तो इसमें आपने वो वेबसाइट का लिंक सर्च करना है कि कहाँ दिया हुआ है।
कहाँ दिया हुआ है वो पूरा आपने लिंक सर्च करना है। तो लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन है इसी में ही। किस जगह है एग्जैक्ट आपको जो है वो पता कर रहे हैं। टेवा सर ओपनिंग वो सेरेमनी। टीवा के बारे में लिखा हुआ था मेरे ख्याल में। हाँ मेरे सर ख्याल इसके में नीचे था, इसके नीचे। अच्छा सर जी, एक इससे मिनट एक नीचे। मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, इसके नीचे टीवा सर थोड़ा सा और। सर ये और हेडिंग नीचे में दिया हुआ, शायद इसके अंदर लिंक होगा। ये देखें, ये ये जो देखें, ये ठीक है। तो ये देखें, ये पोस्ट यस बनाई सर, हुई है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, आपने समझ लिया कि इसमें टेवा के बारे में लिखा हुआ है। यस सर, ये और नीचे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, देखें लिंक जैसे नीचे, ये देखें ये बैकलिंक है, एग्जैक्ट बैकलिंक। सही। अच्छा देखें, अब ये लफ्ज देखें क्या लिखा हुआ, ओपनिंग सेरेमनी। यस लेकिन सर। ये हमें फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिएगा, इस जगह देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नजर आया? चले मैं इस लिंक पे क्लिक करके दिखाता यस हूँ सर, कि हमें लिंक बना फॉरवर्ड हुआ कहाँ पे। ठीक है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ पे ले गया, है। यस सर, उसी वेबसाइट पे। यस सर। लेकिन देखें अब क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या आई है। अब मैं आपको समझाता हूँ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या आई है। देखिए इनका ये जो पेज है ओपनिंग सेरेमनी, ये जो है 404 दिखा रहा है, द पेज इज हैव रिक्वेस्टेड डज नॉट एग्जिट, नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है, लेकिन इनका बैकलिंक यहाँ पे बना हुआ है इस वेबसाइट पे। सही तो सही। ये अपॉर्चुनिटी मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये आपको क्या फायदा। तो ये दोनों लिंक, एक इस लिंक को आपने कॉपी करना है और एक इस लिंक को आपने कॉपी करना है। ये दोनों लिंक बना के एक हमने इनसे बात करनी है। वो किस तरह, वो सारा मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन कम से कम आपको दिखाने का मकसद ये था। देखें जिस तरह हम बैकलिंक्स को जैसे एनालाइज करते हैं, तो बैकलिंक में हमें पता चलता जाता है कि रिलेवेंट वेबसाइट है या नहीं। अब देखिए ये लिखा हुआ है मेंस लाइट वेट वॉकिंग शूज, ठीक है। अच्छा, बड़ा फायदा ये होता है कि आप जब अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर रहे होते हैं ना, लिंक एनालाइजिंग, तो उसमें आपको कीवर्ड भी बड़े जबरदस्त मिल रहे होते हैं। तो ये मुझे एक कीवर्ड मिल गया यहाँ पे, मेंस लाइट वेट वॉकिंग शूज। अब इसको मैं एज अ कीवर्ड देखना चाहूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और इसका अगर मेरे शूज के हवाले से मेरी वेबसाइट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वर्थ मेरे सामने मेरे लिए क्या हो सकती है। तो मैं कीवर्ड रिसर्च पे जाता हूँ, मोज पे जाके मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो इसका मुझे सारा पता चल जाएगा कि ये है क्या, और इजी टू रैंक है या हार्ड टू रैंक है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी कीवर्ड रिसर्च भी, तो इसका डिफिकल्टी आपके सामने है कि ये हार्ड टू रैंक है, इतना आसानी है, मीडियम रेंज का एक कीवर्ड है। लेकिन इसके साथ अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जब आप सी ऑल सजेशंस में जाएंगे तो आपको पूरी प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। ये जो लिस्ट है ये बड़े काम की है, इसमें आपको कीवर्ड्स उनकी मंथली वॉल्यूम के हिसाब से मिलेंगे। तो ये मेरे सारे कीवर्ड्स, मेरी देखिए रिसर्च भी साथ साथ हो गई। मैं क्या ढूंढ रहा था, बैकलिंक एनालाइज कर रहा था, लेकिन मुझे कीवर्ड की भी लिस्ट मिल गई। इसी तरह आपने कीवर्ड निकालने, इसी तरह मोज को, और मोज मैं आपको रेफर करूंगा। मोज की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक दफ़ा कार्ड इसमें लगाएं अपना, और इसका 30 दिन तक आप अपनी फ्री ट्रायल यूज़ करते हैं। 29वें दिन जाके आप अपनी कैंसिलेशन करा देंगे, तो वो अकाउंट जो है आपका चार्ज नहीं होगा, और 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा, और आपका काम जो है वो 30 दिन तक हो जाएगा। सर दूसरा ये तरीका मोज ये है, प्रो है? जी ये मोज प्रो है मेरे सामने। और सर इसमें फुल फीचर्स होते हैं ट्रायल वर्जन में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हर चीज़ फुल होती है। आप इसमें अपना वो भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च वाला सेक्शन था, उसमें मैंने ये सारी जी सर। चीज़ें आपको दिखाई थी। यस सर, तो तब बिल्कुल। भी मेरे पास था, लेकिन ये मैंने कल अलग से जो है दूसरा बनाया। तो मैंने क्या, एक ही कार्ड में यूज़ करता हूँ, वो लग जाता है। ठीक है, वो लग इसलिए जाता है कि वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। फिर ये 29 दिन में यूज़ करके फिर उसको कैंसिल करवा देता हूँ। तो वो ये समझते हैं कि इनको चीज सर्विस पसंद नहीं आई, क्योंकि नो ऑब्लिगेशंस। ये अंग्रेज जो होते हैं पूछते नहीं है कि आपने क्यों छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, हमारी तरह। तो ये बस कैंसिल हो गया तो ओके, कैंसिल हो गया, नो। तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपकी सर्चिंग बहुत अच्छे तरीके से ऐड होते, और इसको एक्सपोर्ट करके आप पूरी कीवर्ड लिस्ट निकाल सकते हैं। तो ये बात तो खैर दूसरी तरफ चली गई, लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो लिंक एनालिसिस पे समझा रहा था। कि जी सर। देखिए लिंक जो हैं आपके, भले कितनी भी बड़ी वेबसाइट क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो रिलेवेंट नहीं है आपके निच से, तब तक उसका लिंक फजूल है। ठीक है, ये सारी वेबसाइट आप अगर, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो रिलेवेंस नहीं है इसमें से। देखें ये चाइनीज लिंक आ गया, ठीक है, ये चाइनीज लिंक है। अब इसमें अंदर क्या है, ये जापान टेवा, यानी कि ये जापानीज में भी इसका आ रहा है। तो ये टेवा के बारे में ही जिक्र है, ये रिलेवेंसी आ रही है jp.teva, यानी कि ये वेबसाइट जो है ये जापानीज में भी है।
ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेज, इंटरनेशनल वेबसाइट, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उस हिसाब से देखिए इसके लिंक जो है वो सारे रिलेवेंट किस्म के आ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये रिलेवेंसी बहुत Yes, ज्यादा sir. इंपॉर्टेंट है। अच्छा, Yes, अब sir. आपको आता हूँ अब सर्विसेज पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बैकलिंक्स। मार्केट में क्या हो रहा है, मैं वो चीजें भी आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है मार्केट में और क्या चीजें बेची जा रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे देख ले क्या बोला जा रहा है आपको, आई विल स्काई रॉकेट योर रैंकिंग विथ हाई क्वालिटी, डू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, अब देखें ये बात इन्होंने कह दी और इनको ऑर्डर भी माशाल्लाह मिल रहा है। इसी तरह आई विल एक्सट्रीम एसईओ बैकलिंक्स हाई क्वालिटी। ठीक है, अब ये सारे एक ही चीज बेच रहे हैं, एक ही चीज। वो क्या है कि वो देखें DA 83 प्लस। DA क्या है मैंने आपको अभी समझाया, डोमेन अथॉरिटी DA को कहा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म DA होता है। तो ये देखिए विकीपीडिया बैकलिंक्स, मुख्तलिफ चीजें आप इनको एनालाइज, सर्विसेज को जाके एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। ये देखिए 63,302 आई विल बिल्ड डू फॉलो बैकलिंक्स थ्रू मैनुअल ब्लॉगर आउटरीच। तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस का पता चला कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा सी एक छोटी सी गेम है जो बहुत कम लोगों को पता है। देखें ये सारे सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये जो DA 70 प्लस वेबसाइट, अब मेरी वेबसाइट मिसाल के तौर पे है शूज की और मुझे बैकलिंक मिलते हैं फूड की वेबसाइट से, तो क्या ये जो मैंने पैसे इनको दिए बनाने के 70 लिंक या 80 लिंक जो भी इन्होंने बनाए, तो क्या उसका मुझे फायदा होगा एसईओ रैंकिंग में? नहीं सर, आप फायदा लोग नहीं क्या होगा, समझते हैं? रेलिवेंट नहीं है। ऑब्वियसली यही चीज, लेकिन लोग बेचारे ये चीज नहीं, तो क्योंकि आप लोग एसईओज हैं तो आप खुद को ये जहन में बिठा लें ये चीज। एक तो रिलेवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गूगल की पॉलिसी है। यहाँ पे जो लोग आते हैं प्रॉपर मसला ये होता है कि वो इन चीजों को देखते हैं कि आई विल स्काई रॉकेट योर वेबसाइट ऑन गूगल नंबर 1 पोजीशन, मतलब उसको ये पता नहीं चल रहा। ये देखें टाइट बैकलिंक फॉर नो स्पैम। ठीक है, अब इनके मैं अदर इसका पूरा गिग दिखा के आपको समझाता हूँ कि किस ये सीन क्या क्रिएट हो रहा है और एक आम बंदा किस तरह धोखा खा जाता है। मेरी वेबसाइट है शूज के हवाले से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने पढ़ना होगा कि देखें अब ये इन्होंने यहाँ पे पूरा एक अपना सिस्टम बनाया कि पब्लिक ब्लॉग्स पे भी ये बैकलिंक बना, कॉन्टेक्चुअल एसईओ बैकलिंक, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होती हैं। ठीक है, रिलेवेंसी फाउंडेशन टाइड बैकलिंक्स मैंने आपको बताया था, ये बल्कि शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था नेगेटिव एसईओस के हवाले से। तो उसमें यह था कि अगर आप ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना जिनकी अथॉरिटी तो हाई है लेकिन आपसे रिलेवेंट नहीं है तो वो चीज़ फजूल हो जाएगी। अब इसी तरह की एक सर्विस में आपको और दिखाता हूँ, जैसे ये है panel.seostore.net। ठीक है, यहाँ पे ये भी वही चीज़ बेच रहे हैं बैकलिंक्स, लेकिन देखें एसईओ बैकलिंक। अब ये बेच क्या रहे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्राइस में जैसे जैसे कम करता जाता हूँ तो सर्विसेज भी कम होती जाती हैं। अब जैसे जैसे मैं प्राइस इंक्रीज करता हूँ तो सर्विसेज भी इंक्रीज हो जाती हैं। अब इनकी चीज़ें देखें, जो प्रोडक्ट है वो ये सेल कर रहे हैं, वो अगर किसी को नज़र नहीं आ रहे तो मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। एक मिनट जी, ये अब देखिए कैंपेन, ये बाकायदा एक पूरा कैंपेन चलेगा। देखें ये जो सॉफ्टवेयर है ये ब्लैक हैट एसईओ में इस्तेमाल होता है, ये नाम याद रखिएगा एसई न्यू। ठीक है, क्योंकि हम तो ये चीज़ें सारी करते 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 हम हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें इनका बाकायदा इम्पैक्ट पड़ता है। यूँ नहीं कि ये सॉफ्टवेयर फजूल है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होता। मैंने आपको बताया था, देखिए धोखा देना बहुत आसान है। मैं अपने क्लाइंट को मैं कहूंगा कि स्काई रॉकेट करूंगा तो भाई ये भी जिस तरह कह रही हैं कि स्काई रॉकेट करूंगा तो हो जाएगी स्काई रॉकेट, इसमें कोई शक और शुबा नहीं कि वेबसाइट स्काई रॉकेट होगी, बिल्कुल गूगल की फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन जब गूगल उसकी बैकलिंक एनालिसिस शुरू करेगा, जब उसकी क्रॉलिंग शुरू होगी प्रॉपरली, तो वो बैकलिंक्स जो है रिलेवेंट नहीं होंगे। तो ये जिस तरह पीक पे ऊपर जाएगी जैसे इसकी रेटिंग, उसी तरह से नीचे गिरेगी। बोलते हैं ना, जो जितना ऊपर जाता है तो वो फिर गिरता भी उतनी तेजी से। ये वो चीज है, लेकिन एसईओस का लोगों आम बंदे को तो पता नहीं है। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है टॉप पे आए। मेरा आगे क्या मेरा जो है टारगेट वो ये है सिर्फ गूगल पे नंबर 1 आए। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू
हम अपने क्लाइंट्स को झूठ बोल के हम उनको कुछ वक्त तक रैंकिंग दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम उसका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपने चंद रुपयों की खातिर, फायदे की खातिर हमने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्योंकि वो देखें ना, अब देखें ये मुख्तलिफ निच बता रहे कि मैं इन सबके जो है हमारे पास, तो बिल्कुल होगा। उसका वजह क्या है कि इन लोगों ने अपने पीवीएन्स बनाए होते हैं। पीवीएन्स किसको कहते हैं? प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। यानी कि मैंने एक ही निच पे, मिसाल के तौर पे मेरी निच जो है वो कीटो है, तो फूड पे मैंने 10 वेबसाइटें बनाई हुई हैं, उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया हुआ है, एक दूसरे के साथ उनकी बैकलिंकिंग की हुई है। ठीक है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको फेक बैकलिंक देके उनकी अथॉरिटी और डीएपीए दोनों बढ़ा दी, तो कुछ ना कुछ उनकी अथॉरिटी बढ़ गई। यानी कि गूगल को उस वक्त तो पता ना चला, फौरन पता नहीं चलता, लेकिन 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो अपडेट चलती है, कोर अपडेट, उसके बाद ये धबरडूस हो जाती हैं सारी वेबसाइटें इस किस्म की। तो जो मेरिट पे होता है वही गूगल की नज़र में ऊपर आता है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ये रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि क्रॉलिंग तो चल रही है ना आपकी वेबसाइट की, इसीलिए रेटिंग आ जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं जब कोर अपडेट जो है वो 3 महीने के बाद चलनी है, तो पहले कैसे वो रैंकिंग में आ जाती है। तो भाई क्रॉलिंग आपकी चलती रहती है, इंडेक्सिंग आपकी होती रहती है। ये लोग बड़े ही शातिर तरीके से जो है वो कर रहे होते हैं। कि ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक्स, वो तो सारी मतलब प्रॉपर एक तरीका होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि फॉर द शॉर्ट टाइम, मतलब 3 महीने, चलो एक आप अपडेट से बच गए, तो दूसरी अपडेट में आपकी वेबसाइट धबरडूस होगी, ना हुई तो तीसरी में हो जाएगी, चौथी में हो जाएगी, मतलब 1 साल भी लगेगा पर हो जरूर जाएगी। लेकिन उस वक्त नहीं होगी। उस वक्त आपसे वो अगला जो है, जो पैसे लेना चाहे वो ले लेगा कि भाई देखो मैंने तो रिजल्ट दिखा दिया, आपकी वेबसाइट आप चाह रहे थे नंबर 1 पे, मैंने पहुंचा दी। तो ऑब्वियसली ये अपना डिजायर्ड अमाउंट ले लेगा, 1 महीने से ज्यादा हो जाएगा, इनको मिल जाएगा, लेकिन ये है धोखाधड़ी। तो इस चीज में ना पड़िएगा। बैकलिंक का प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊं जिसकी वर्थ है मार्केट में। अब चलते हैं एसईओ जॉब्स की तरफ। मार्केट में एसईओ जॉब्स इन कराची, ठीक है। अब चलते हैं मार्केट की तरफ, जरा मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आप जब भी देखेंगे तो आपको यही चीज रिक्वायर्ड होगी, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, यही चीज रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। लेकिन हाई क्वालिटी बैकलिंक्स का देखें, आप अगर सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्टकट आप यूज करते हैं, तो उसका शॉर्टकट तो ऑब्वियसली यही है कि आप इस तरह की कोई सर्विस ले लें और उनको सर्विस पूरी दिखा दें कि सर देखें मैंने वेब, अच्छा वेब 2.0 मैंने आपको बताया था, आपको याद है क्या है ये चीज? वेब 2.0, यस सर, यस सर, ये आपने बताया था ब्लॉगर ब्लॉगर वाली जी वेबसाइट्स। जी, इस तरह की वेबसाइट्स जो ब्लॉगर या जिनके मतलब अपना डोमेन नहीं होता, वो यस सब सर, लोग बिल्कुल। इस तरह होते हैं, तो वो वेब 2.0 कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इनमें हमें सर्विस क्या, $100 में मुझे, अब मिसाल के तौर पे कंपनी मुझे दे रही है $1000 पर मंथ, मेरी तनख्वाह जो, मैं वहाँ पे एसईओ कंसल्टेंट की लग गया और मुझे $1000 पर मंथ। तो मैंने क्या किया, अपने रिजल्ट गेन करने के लिए, सिर्फ रिजल्ट गेन करने के लिए मैंने एक ऐसी सर्विस ले ली जो इस तरह की, अगर एक मंथ में मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें उनको करके दे दूँ, तो ऑब्वियसली वो चीज़, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग मिलती है, हर चीज़ मिलती है कि किस तरह उन्होंने किया है, क्या किया है, पूरी रिपोर्टिंग देते हैं ये लोग। तो आपको इसमें ये समझ में आ जाएगा, तो मतलब $100 मैंने इन्वेस्ट किए और मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, तो भाई मेरी तो वाह वाह हो जाएगी कंपनी में कि यार ये बंदा बड़ा मेहनती है और इसने जो है पता नहीं कैसे भी, मेरा क्योंकि कोई किसी को दिखाता नहीं है, बताता भी नहीं है। अगर आप कहीं जाएंगे सॉफ्टवेयर हाउस पे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह लोग लैपटॉप का मुंह आपसे छुपा रहे हैं। तो सारा दिन उनका यूं मुंह छुपाने के वो कर क्या रहे हैं, कोई देख ना ले। तो भाई बस लोगों को ये चीज़ पता नहीं कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में, जो आपके नसीब का होगा आपको कहीं से भी मिलेगा। तो ये चीज़ जो है लोग छुपा रहे होते हैं कि हमारा कोई सीख ना ले, कहीं उनको ये चीज़ें आ जाए। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन देखें, दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको इस राह पे चला रहा हूँ कि यही करो भाई जाके आगे, नहीं, ये धोखा दही है। धोखे वाला आप कितनी भी मेहनत कर लो, पसीना बहा लो, लेकिन वो कमाई आपकी हलाल में नहीं होगी। तो इस तरफ ना जाइएगा प्लीज़। मैं आपको जो मैनुअल बैकलिंक्स है, मैं उसका तरीकाकार प्रॉपर बताता हूँ कि किस तरह। एक तरीका देखें बैकलिंक बनाने का ये भी है कि आप आउटसोर्स कर लें सर्विस और आप बना के दे दें, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी प्रॉपर, और वो काम आपका हो गया, ठीक है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये जो बैकलिंक्स हैं ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते।
ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ये सिवाय उस कंपनी को कुछ वक्त के लिए तो उसका चार्म, जैसे वो ब्यूटी क्रीम्स वगैरह होती हैं आपको पता है, कुछ वक्त के लिए तो चार्म आ जाता है, लेकिन उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बड़े खराब है। तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। सर तो ये अगर सबको आप, ये एक ही सर्विस देते होंगे ना सर, ऐसे ही है? जी ना, यानी एक ही किस्म का देखें, अगर इनका पीबीएन बना हुआ है तो एक ही पीबीएन होगा ना, 10 तो नहीं यस सर, होंगे। यस चले सर, 10 और हर पीबीएन किसी होंगे को, तो लो, हर किसी को देखे ना इन्होंने पूरा, देखे ना मार्केट किस तरह इन्होंने कैप्चर की हुई है। यस इन्होंने सर, बताया हो कि पब्लिक सेक्टर हो, आप गेम्स हो, देखिए सारे इन्होंने निच तो लिखे हुए हैं यहाँ पे। यस कौन सर, सा, ये सारे टॉप निच आपके सामने लिखे हुए देखिए। अब इसमें आप चून से जो जिस निच में भी जाओ तो आप इनमें से कोई ना कोई तो होंगे ना। आप फूड के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस, ये मेरा आ गया इसमें, अपना कीटो डाइट में आ गई इसमें। तो जो भी मतलब प्राइम कैटेगरीज हैं वो इन्होंने लिख के रखी हुई हैं, और इसी तरह ये लोग सर्विसेज बेचते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं। अब हम चलते हैं अपने तरीके की तरफ कि हमने किस तरह काम करना है। सर, ठीक है सर मेरा एक सवाल है सर, मैं पूछ जी सकता हूँ? जी जी, पूछे सर, पूछे। सर ये जो बैकलिंक्स होते हैं, जिस तरह आपने बताया, वो डिफरेंट वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक होता है, और उस पेज पे जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। तो और आपने कहा कि ये होना चाहिए रेलिवेंट, जो बैकलिंक जी है ये रेलिवेंट, रेलिवेंट होना मैं नहीं चाहिए। कहता, गूगल कहता है जी। गूगल, गूगल सर, गूगल कहता जी है। तो सर इसमें एक चीज आपने बताई थी, बाउंस रेट, यानी जो है ना, अब अगर वो बैकलिंक इररेलेवेंट है, यानी आपने जो दिया हुआ है, वो जो ट्रैफिक आके वो जो बाउंस हो जाती है आपकी, वो एक चीज आपने गूगल एनालिटिक्स में बताई थी, वो इसकी वजह ये बनती है, ये जो है बिल्कुल बैकलिंक अगर बनती इररेलेवेंट? नहीं, देखें ना, ऑब्वियसली देखें, आपने क्लिक तो करवा लिया अपनी वेबसाइट पे। यस सर। जैसे मैंने इसको देखें यहाँ पे देखा, तो जैसे सर मैंने अभी क्लिक आपने तो अभी कर लिया एग्जांपल दी थी वो शूज वाली और कीटो शूज डाइट की। वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वही चीज है कि आपने क्लिक तो करवा लिया अपनी वेबसाइट पे। अब जैसे मुझे शूज ढूंढना है और मैं चला गया कीटो डाइट पे, तो भाई मेरे तो काम की नहीं है ना, मैं तो शूज ढूंढ रहा हूँ। सही सही, तो ठीक हो गया फायदा सर। क्या हुआ उसका, देखे ना, उसकी नेगेटिव एसईओ, उसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा, बहुत ठीक, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सही। कौन सी चीज है, मैं आपके साथ कुछ ना कुछ मैं आपको जो है वो शेयर करता रहूंगा, ताकि आप जो है ये देखें। गूगल की पॉलिसीज है जिनको गूगल पसंद नहीं करता, किस तरह के बैकलिंक को पसंद करता है, किस तरह के नहीं। तो अभी मैं आपके तरफ जो है वो नेगेटिव जो एसईओ है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरह लोग बना रहे होते हैं। तो उनकी सोर्सेज भी मैं दिखा रहा हूँ कि ये सोर्स, अब ये नहीं कि सारे बैकलिंक बनाने वाले वो 2 नंबर है, ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज, अगर मेरा कीवर्ड बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब वो डिफिकल्ट है, अगर उसकी डिफिकल्टी 100 है मिसाल के तौर पे, तो ये तो यहाँ पे मुझे तो गारंटी जो है दी जा रही है कि भाई मैं तो नंबर 1 पे आ जाऊंगा। इट मीन देखें, मैंने सर्विस तो ले ली, अब अचीव हो या ना हो वो तो इनका काम क्या है। देखें, इन्होंने दिखाई एक चीज है, होता कुछ और है। मार्केट में आपने देखा है कि वो जैसे ही आप बाजार में जा रहे हो तो वो आ जाए बाजी, इधर आ जाए, इधर आ जाए, हमारे पास आ जाए, वो वाला यस सीन सर। होता है। वो दुकान पे घेर रहे होते हैं आपको कि यहाँ पे सेल लगाई हुई है। अच्छा, सेल में क्या होता है कि वो जो सेल लगाई हुई होती है वो बाहर ठेले पे या किसी थल्ले पे कपड़े, वो जूते पड़े होते हैं, और अंदर जो शीशे में पड़े होते हैं उनकी जो है प्राइस ही कुछ और होती है, कहानी कुछ और होती है अंदर। तो आप यस सर, चले गए, उन्होंने घेर तो लिया आपको, लेकिन बिल्कुल अब अगर अंदर कोई पसंद आ गया, तो आप आए थे मिसाल के तौर पे 1000 रुपए का शूज लेने, आपने वहां 5000 का ले लिया क्योंकि आपको पसंद आ गया। तो सही। ये टैक्टिक्स होती हैं। देखें यहाँ पे भी टैक्टिक्स, जो कॉल टू एक्शन इसको कहा जाता है। जो कॉल टू एक्शन है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही बताया हो कि नंबर 1 पोजीशन आ गया। बस यहाँ पे सही। देखें, अब देखें जितने भी कॉल टू एक्शन देखें, आगे चल के आप लोगों ने भी गिग्स बनाने, तो आप देखें, चीज देखें कि है क्या अपीलिंग क्या हो रही है। कि मैं एक बंदा हूं जिसकी मतलब शूज की वेबसाइट है, मुझे एसईओ का कुछ नहीं पता, मुझे ये किसी ने बोला कि यार बैकलिंक्स बनवा लो, बैकलिंक्स बहुत जरूरी है। अच्छा, कहाँ से बनवाऊं? फाइवर पे मैंने बैकलिंक्स लिखा, यहाँ पे आ गया। अच्छा भाई, ऊपर ही ऊपर फर्स्ट पे गिग आ रहा है कि नंबर 1 पोजीशन। हाँ भाई, मेरा टारगेट तो नंबर 1 ही है ना, मुझे यस बनना तो सर, नंबर और 1 कुछ नहीं पता, तो मुझे बस है, यही बस पता है। यही लेना है। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे खेल जाते हैं ये लोग। तो आपको मार्केट का अच्छी तरह आपको समझो, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एसईओ नहीं बनता हुआ देख रहा, मैं आपको एक बिजनेस एनालिसिस के तौर पे आप मतलब सारी चीजों को समझें, वो पूरी टैक्टिक्स समझें कि किस तरह, अगर आप किसी कंपनी में कल को जॉब करते हैं, जाते हैं, या किसी क्लाइंट के पास, तो उसको आप नेगेटिव देखें, अच्छाई करें उसके साथ। अच्छाई करेंगे, याद रखिएगा, वो 4 बंदे और लाएगा आपके पास। बस ये है इसका, और कुछ भी नहीं है।
मैं इसी तरह मेरा जो क्लाइंट आते हैं, मेरे रेफरल से क्लाइंट आते हैं, मेरे वापसी आते हैं, वो रेफर कर रहे होते हैं अपने दोस्तों को, यार इसके पास जाओ। और एक वक्त, क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू होता है, इसलिए मैं एक वक्त में एक ही क्लाइंट रखता हूँ भाई, उससे ज्यादा मैं नहीं रख सकता, मेरे पास बहुत ज्यादा जो है मैं ओवर ऑक्यूपाइड होता हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी बात, लेकिन आप लोग अगर कोई जॉब नहीं कर रहे तो आप 5 क्लाइंट को भी डील कर सकते हैं एक साथ, लेकिन ऐसे नहीं कि 10 क्लाइंट ले लें, उसमें आप ओवर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इतने क्लाइंट रखें, बोलते हैं ना इतना खाना खाओ जितना हजम कर सको, इतना यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। इजी, कोई मसला नहीं है। अगर कम क्लाइंट है नो इशू, लेकिन उन लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड। अगर 6 महीने के लिए एक क्लाइंट आपके साथ आ जाता है, प्रॉपर एसईओ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो आप 6 महीने तो सिक्योर हो गए ना। तो इसके ऐसे तो 2 क्लाइंट आपके लिए बहुत है, आपकी अच्छी खासी अर्निंग बन जाएगी मंथ में, और आप काम इजी तरीके से सुकून के साथ करोगे और अच्छा करोगे। तो क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी पे जाए हमेशा। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो पोस्ट देखे ना क्या क्या है, आप चीजों को समझना शुरू करें कि ये लोग जो बेच रहे हैं वो बेच क्या रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है अथॉरिटी एड्यू बैकलिंक्स, एड्यू एंड गवर्नमेंट बैकलिंक्स, ये बहुत ज्यादा जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे क्या, ये वेरीफाइड अपना सेलर है, ये क्या दे रहा है, आई विल बिल्ड टू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स एंड 600 वर्ड्स गेस्ट पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट। अच्छा जी, अब ये सबसे डिफरेंट है इन सबसे, जो भी आपको नजर आ रहा है देखें सबसे डिफरेंट चीज है ये। क्यों? क्योंकि ये मैनुअल है, ये मैनुअल बनाया जाएगा। ये किस तरह बनाया जाएगा उसका मैं प्रॉपर पूरा तरीका आपको समझाता हूँ इसी लेक्चर में। तो अभी हम चलते हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई सबको। अच्छा, किसी और का कोई सवाल तो नहीं है बैकलिंक्स के हवाले से कि मतलब नेगेटिव? अच्छा, मैं अभी तक सिर्फ नेगेटिव ही दिखा रहा था आपको, कि आप लोगों को अंदाजा हो कि है क्या चीज़ और ये लोग यहाँ पे बेचा क्या जा रहा है मार्केट में। किसी का कोई सवाल तो नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह? सर नो सर। डीएपी कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? डीएपीए तो रिलेवेंट है, देखिए जितनी हाई होगी उतना आपको फायदा है ना, लेकिन रिलेवेंट ना हो तो फायदा क्या। अच्छा। बट डीएपीए पे मत जाए, मतलब कम से कम जो है 20 से आप शुरू कर लें डीएपीए कम से कम। लेकिन देखें उसका फिर लिंक जूस, अब लिंक जूस क्या होता है, अब वो ये वो वाला जूस नहीं है पीने वाला। लिंक जूस जो होता है वो ये, अब मैं आपको कैसे बिल्कुल 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। देखें कौन सी वेबसाइट थी ये, नहीं दूसरी थी, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए जब तक रिलेवेंसी नहीं आएगी तो लिंक जूस का कोई फायदा नहीं है। ये जो है एक ही वेबसाइट के 2 लिंक्स हैं, देखें वेबसाइट सेम है, दी मैनुअल, ठीक है, theManual.com। इसका सही सर। जो कैटेगरी है वो फैशन है, उसमें देखें लिंक देखें पहले, ये 2 चीज़ें नोट दोबारा कीजिए। एक है बेस्ट शूज़ फॉर मैन, इसी के अंदर लिंक दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, रीड मोर। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अबाउट सैंडल्स है। देखें इन्होंने पूरी कैटेगरी किस तरह से बनाई है, इस चीज़ को देखें, इसकी आर्टिकल की बॉडी को ज़रा गौर से देखें। अब जहाँ जहाँ देखें इसके कीवर्ड्स हैं वहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। देखें यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है, यहाँ पे जीन्स, यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है, टी पे लिंक बनाया हुआ है, फुटवेयर पे। अब वो सारे, अब मैं शूज़ पे जीन्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे कहाँ ले जाता है, इसी वेबसाइट में दूसरे आर्टिकल पे, ठीक है, ये मुझे वहीं पे ही घुमाता रहेगा। अब ये देखें अमेज़न का लिंक है, ये देखें वहीं पे। अब देखें ये चीज कहाँ की, प्रोडक्ट इसका अपना नहीं है, इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन डाली हुई है। ये अमेज़न ब्लॉग है और ये अमेज़न पे आप जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके कहाँ ले जाता है, देखिए यहाँ पे देखें लिंक पूरा चेंज हो गया और ये मैं पहुँच गया डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जहाँ से ये मुझे परचेज करवाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको कमीशन मिलेगा। अब इसने सिर्फ मुझे रेफर किया है, तो इसने बैकलिंक कहाँ का, अमेज़न को बैकलिंक मिला इसकी वेबसाइट से, इसको अमेज़न से नहीं मिला बल्कि इसने रेफर किया अमेज़न की तरफ। इसी तरह आप रेफर करोगे या रेफरेंस लोगे, तो रेफरेंस करोगे कैसे, रेफरेंस लोगे कैसे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो जरा एक दफा, कहाँ गया जी वो जो मैंने देखा था वेरीफाइड, हाँ ये देखें, एक दफा इसको देख लें कि उसका तरीका क्या है बैकलिंक बनाने का, अच्छा तरीका और मैनुअल तरीका, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें वेरीफाइड जो है वो अपना सेलर है
फाइवर की। और इसने देखें क्या ये बता रही हैं कि अब इसके पूरे गिग को पढ़ना, गिग पढ़ेंगे तो चीज आपको समझ में आ जाएगी। वन क्वालिटी बैकलिंक कैन बी मोर पावरफुल एंड हैव मोर वैल्यू देन 1000 लो क्वालिटी बैकलिंक्स। समझ में आया भाई? कुछ समझ में आई आप सबको? यस सर, रेलेवेंसी। क्वालिटी बैकलिंक, बिल्कुल। रेलेवेंसी। देखिए अगर मेरा बैकलिंक आता है ऐसी वेबसाइट से जो हाई डीएपीए हो और रेलेवेंट हो, तो 1000 बैकलिंक बनाने से अच्छा है कि वो एक बैकलिंक हो। ठीक है, सही। मैनुअल वर्क, मैनुअल लॉन्ग टर्म, इंडेक्सिंग, लॉन्ग लास्टिंग ठीक है, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीजें देखें इनमें। अच्छा 100% लिंक जूस पास। तो लिंक जूस का मैंने आपको तरीका बताया। देखिए देखिए इंटरनल लिंकिंग की हुई है इन्होंने अपनी, यानी कि अगर मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे अपने ही ब्लॉग पे दूसरे पेज पे ले जाता है। तो ये लिंक जूस पास हो रहा है उसका। सर एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल तक। जी, ये मुझे क्लिक करवा रहा है। देखें अब यही देखें तो इसके कीवर्ड देखें कितने जबरदस्त हैं। सर न्यू कीवर्ड देखें वेबसाइट ना। में ये हम कर सकते हैं वैसे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आर्टिकल में आप नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड पे तो कर सकते हो। जो दूसरा आर्टिकल लिखोगे उसको रेफर कर दो पहले की तरफ। लेकिन ऐसे नहीं करोगे ना, उसके लिए देखिए सिचुएशन बनानी पड़ेगी। वो कहता है ना बाल की खाल उतारना, तो कहानी बनाएं आप, इसी वो को सर कहते हैं क्रिएटिव रेलेवेंसी होना राइटिंग। चाहिए ना इस वजह से। जी रेलेवेंसी होनी चाहिए ना। अब देखें ये यहाँ पे जीन्स की बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं क्या लिखता, मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि लिख के दिखा देता हूँ। चलें जी, कहाँ लिखें? ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर, चलें इसी पे चलते, कोई होगा कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिस पे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्रिएट अ न्यू, हाँ ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा टैक्स आ गया। ठीक है जी, अब मैंने अपने इस टैक्स को जो है करना है कहाँ पे? बेस्ट सैंडल्स फॉर मैन, इस कीवर्ड पे करना है। तो अब मैं कैसे करूँगा वो भी मैंने आपको राइटिंग में तो सारा तरीका बताया हुआ है, फिर भी चल दें। ठीक है, इफ मतलब इस पे मैं कोई सिचुएशन बनाऊंगा। इफ यू वांट टू, या इफ सर जीन्स के जो यू शूज आर, होते हैं, जी जीन्स के शूज। जीन्स पे शूज, तो मैं वही बता रहा हूँ, कोई सिचुएशन बना रहा हूँ। इफ यू आर वेयरिंग जीन्स विदाउट गुड शूज it's useless and nobody going to notice what, ठीक है, actual brand you are wearing। ये मैंने एक जुमला बना दिया। मैंने क्या किया, देखे बात कहाँ की, किस चीज़ की हो रही है? जीन्स की हो रही है। तो मैंने क्या किया, उसमें शूज़ को डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इस पर मैं करूँगा लिंक। वो लिंक का तरीका मैंने किस तरह लिंक ऐड किया जाता है ये देखा ना आपने, बल्कि मैंने अभी आपको दिखाया था। कहाँ गया जी, कहाँ गया? सर वर्डप्रेस में था जी वर्डप्रेस के अंदर मैं आपको वही चीज़ देखें। ऊपर से ना ये देखें, ये अब ये लिखा हुआ है वाइटल मेंस वेयर स्टेपल, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स, ये भी कीवर्ड है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, देखें नीचे लिंक आ रहा है यहाँ पे, बल्कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे लिंकिंग। तो इस तरह ये देखें मुझे ले गया मेंस वेयर एसेंशियल यूनिट, ये भी एक कीवर्ड है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे लिखा तो मैंने इसको जो है असेंबल कर दिया एक लिंक इसके साथ, जो मेरा इस पेज पे ले जाता है शूज पे। तो हो गया मेरा असेंबल आपके सामने, एक मैंने जुमला बनाया। ठीक है, बात से बात बनाई जाती है। इसी तरह आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है, क्योंकि राइटिंग इतना इजी काम नहीं है जितना आपने शायद सोचा हुआ हो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। जब आप लिखने बैठोगे, मैं तो बल्कि मैंने आपको अभी तो सिर्फ मैनुअल चीज़ें दिखाई, अभी एआई तो मैंने दिखाई नहीं आपको। एआई जो है वो तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, बल्कि लिखा नहीं था, जनरेट किया था। ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये मैंने जनरेट किया है। अब आप मैं आर्टिकल का पूरा देखें, ये एक आर्टिकल है, मैं ये देखें पूरा देखें, आप देखते जाए, आप इसकी बॉडी देखें, हर चीज़ देखें, यकीन करें ये मैंने इसका कुछ भी नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। अब आप यकीन करेंगे इस चीज़ पे, लेकिन ऐसे भी चीज़ें हैं भाई। लेकिन असल में पता है उसकी वजह है, मैं आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि फिर आप हो जाओगे आलसी, फिर आपसे काम नहीं होगा, आप खाली जनरेटिंग करते रहोगे। तो ये पूरा 2500 वर्ड्स का तकरीबन, ये देखें 2485 वर्ड्स का,
पूरा नहीं सर, आर्टिकल अभी है। नहीं बताया हमें। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। बताने का मकसद ये है कि कुछ चीजें आपके लिए जो है छोड़ रहा हूँ, ताकि आप देखें। मैं भी गूगल से ढूंढता हूँ ना, तो आप भी ढूंढो। जब ये तक रैंक हो ढूंढना जाता नहीं है बाद सीखोगे। में? ये पूरा जनरेटेड है भाई, पूरा जनरेटेड है। सर मैं गूगल पर रैंक। और और इसको अभी मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, अपना प्लेजरिज्म चेक करके दिखाता हूँ आपको, कि ये फिर वो भी देख लो यार, कि ये आप लगा सकते हो अपने। तो अब आप सोचो कि कितना काम आसान हो गया है। तो ये हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जो है इस पे फोकस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ ये है कि गूगल करो। गूगल करना सीखोगे, बहुत सी चीज़ें तुम्हारे सामने आती जाएंगी, बस फिर तो मज़े ही मज़े। तो यहाँ पे मैं क्या हुआ कि मैंने कंटेंट राइटर की जॉब खा ली। अगर मैं किसी कंपनी में, अगर कंटेंट राइटर पूरा दिन लगा के 2500 वर्ड लिख रहा है इस किस्म के, और मैं गया, मैं वहां पे जो मैंने आर्टिकल जनरेट कर दिया तो मैंने कहा सर देखें, ये अब वो प्रॉपर एक आर्टिकल है, आप इसको पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर है, इसकी स्पेलिंग्स, इसकी ग्रामर, हर चीज मतलब रैंक हो जाता है सर गूगल पर? क्यों नहीं होगा भाई। कीवर्ड बनाने वाला भी तो सोच समझ के, बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो मैंने सोच समझ के कीवर्ड लगाए, सोच समझ के हर चीज लगाई है। ये जो आपको हेडिंग्स नजर आ रही है, ये मैंने सारी गूगल से ली है। ये क्वेश्चंस गूगल से लिए हैं, मैंने नहीं किए। मैंने सिर्फ क्वेश्चन दे दिए उसको और उसने बना दिया ठक, आपके सामने पूरा। लेकिन अब इसकी पहले वो देख लेते हैं। देखें, प्लेजरिज्म 80% यूनिक, 20% प्लेगराइज। ठीक है, अब 20% क्या, कुछ चीज़ें इसकी ऐसी आ रही हैं प्लेगरिज्म में जो कि रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये आप कॉमनली इजीली आप एडिट कर सकते हो। हाउ टू यूज़ फेसबुक एड्स, ठीक है, ये कॉमन वर्ड है, हाउ टू यूज़ फेसबुक एड। मैं इसको एडिट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा क्लियर। आई बात समझ में? तो ये एक तरीका है, लेकिन भाई इस पे नहीं जाओ फिलहाल। मैं चीज़ें सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है। उस दिन मैंने ये आर्टिकल दिया था तो ये इस किस्म का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उस दिन 100% मैंने ओके करके कर दिया था, उसके बाद मॉडिफाई नहीं किया उसी वेबसाइट से। लेकिन ऐसे तजुर्बे मैं सारा दिन करता रहता हूँ, मैं चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, तो अल्लाह मुझे दिखा देता है, बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। तो ये तरीका आप अपनाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब जो, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, इसलिए अब टॉपिक पे चलते हैं वापस। अब आप बैकलिंक कैसे बनाएंगे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ चेक की थी, ठीक है, ये चीज़, ये क्या है? अब देखें, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और मेरा न्यू ब्रांड है शूज़ का, और मैं चाहता हूं कि मुझे इनकी वेबसाइट पे बैकलिंक मिले। अब इसका बैकलिंक देखें, इसका पीए जो है 42 है, डोमेन अथॉरिटी 65 है। इट्स एन आरडीएल फॉर स्टार्टअप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको एक ईमेल करूंगा। ईमेल में मैं क्या लिखूंगा कि भाई देखें, मैंने आपका ये जो लिंक है, ये वाला, आपकी वेबसाइट मैंने देखी, बहुत अच्छी है, और मैं आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, क्योंकि देखें वेबसाइट इनकी और काम मेरा है। तो मेरी रिक्वेस्टिंग वाली जो है वो सारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे। तो मैं क्या करूंगा, जो मैनुअल तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इनको आउटरीच करूंगा, इनसे बात करूंगा और इनको एक ईमेल लिख के भेजूंगा कि भाई मैंने आपकी वेबसाइट देखी, मुझे बहुत पसंद आई और माशाल्लाह आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन चेक करते हुए मेरे सामने एक लिंक आया जो जिधर कोई भी चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके इस लिंक पे, जो कि इंडेक्स है गूगल में, इस पे मैं एक आर्टिकल लिख जाऊं ताकि पीस ऑफ कंटेंट आ जाए आपके सामने और ये वी आर सॉरी वाला पेज ना आए। ठीक है, अब ये इसमें फायदा किसका हुआ? उनका हुआ, क्योंकि उनका पेज अभी वी आर सॉरी है और मैंने इसको ढूंढ लिया किसी भी तरीके से, तो ये मेरा फायदा हो गया। अब जो आर्टिकल में लिखूंगा, अब आ जाए इस चीज पे। अब जो मैं आर्टिकल, अगर ये अप्रूव कर देते हैं, हाँ ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, आप अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट हो, ये मुझे गाइडलाइन दे देंगे कि भाई किस चीज़ पे लिखोगे, क्या चीज़ होगी, क्या, और अपनी ब्रांड अवेयरनेस करोगे नहीं करोगे, ये पूरा एक गाइडलाइन देंगे। तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो 1000 वर्ड का मैंने आर्टिकल लिखा, लेकिन उस आर्टिकल में मैंने क्या किया, जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाई थी, अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल देना मैंने। ठीक है, प्रमोशन नहीं करनी, देखें लिंक डाल देना है जस्ट। जब वो आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा इस लिंक पे, तो क्या हो गया, मुझे इस वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल गया। और ये है मैनुअल तरीका, क्योंकि वो आर्टिकल ये लोग हटाएंगे नहीं और वो हमेशा रहेगा जब तक ये वेबसाइट रहेगा। तो अब आपको समझ में आई कि मैनुअल राइटिंग किस तरह होती है।
गेस्ट पोस्ट किस तरह, इसको कहते हैं गेस्ट पोस्ट, सही। इसे कहते हैं गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट एक अलग स्किल है। और ये जो बैकलिंक्स वाला मैंने आपको बताया, ये बैकलिंक क्रिएशन असल में गेस्ट पोस्ट क्रिएशन में असल में। तो आप जब गेस्ट पोस्ट लिखोगे यहाँ पे, तो आप देखो कितना कंपटीशन आ गया। अच्छा ये सारे वो आ रहे हैं अपना, सॉरी मैं प्रो पे चला गया, फाइवर प्रो, मैं उस पे जाता हूँ। फाइवर, हाँ नॉर्मल फाइवर पे, ठीक है, वो तो सारे महंगे। यहाँ पे देखें गेस्ट पोस्ट, तो ये कंपटीशन आपके सामने आ गया, ठीक है, इतनी सर्विसेज अवेलेबल। अब गेस्ट पोस्टिंग ऑन डू फॉलो बैकलिंक्स 90 डियर 90+, ठीक है। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि गेस्ट पोस्ट बनती किस तरह है। गेस्ट पोस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, आपको थोड़े से पेजेस ढूंढने पड़ते हैं वेबसाइट, और जिससे ये वेबसाइट जो है इसका मुझे ये लिंक मिल गया। अब इस लिंक को क्या करूंगा, मैं कॉपी करके कहीं पे लिख लूंगा, अपने पास कहीं नोट कर लूंगा नोटपैड पे, कि अगर शूज की वेबसाइट आती है मेरे पास, शूज का नीचे आता है, तो मेरे पास एक वेबसाइट पे एक स्लॉट खाली है, यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट का लिंक पेस्ट कर सकता हूँ थ्रू गेस्ट पोस्ट, ठीक है। अप्रूवल ना मिले वो बात की बात है, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई सामने। ये कुदरत की तरफ से आपका नसीब था कि वो पेज मेरे सामने आ गया एक, ठीक है, वरना इसमें बड़ी मेहनत लगती है ढूंढने में। अब मेहनत किस तरह लगती है मैं आपको उसका तरीका भी बताता हूँ। वो एचरेफ से सारा होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास एचरेफ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो उसका प्लान खत्म हो गया। जब वो जनरेट करके देगा तो फिर वो चीज़ भी मुझे याद दिलाइएगा आगे के किसी लेक्चर में, तो मैं आपको बता दूंगा वो चीज़ किस तरह आप गेस्ट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें, दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये देखें गेस्ट पोस्टिंग डू फॉलो बैकलिंक्स DA 90+। अच्छा अब DA 90+ वेबसाइट कौन सी है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं DA 90+ वेबसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ टू गेट योर फर्स्ट 80+ वेबसाइट, देखिए पूरी चीज 186 लिस्ट हाई डोमेन्स वेबसाइट, देखें आ गई आपके 90+ वेबसाइट्स की पूरी लिस्ट आ गई, हर चीज आ गई। तो इस तरह आप सर्च आउट करेंगे चीजें। लेकिन अब यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है कि उस वेबसाइट की रिलेवेंसी होनी चाहिए आपके साथ। अगर रिलेवेंसी नहीं है तो बेकार है आपका बैकलिंक बनाना, ठीक है। तो ये देखें डोमेन अथॉरिटी ट्रस्टेड सोर्स, व्हाट आर क्वालिटी बैकलिंक्स एंड हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स आर एनीवे। A high quality backlinks or high authority backlink is comprised of several factors listed below। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अथॉरिटी, देखें वही चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था, सबसे पहले उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद यूनिकनेस, रिलेवेंसी ये होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि उस साइट पे ट्रैफिक हो, जाहिर बात है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी। जैसे ये वेबसाइट है इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें ट्रैफिक भी यार अच्छा होता होगा। ट्रैफिक का मुझे सोर्स कहाँ से, मुझे यहाँ से पता चला, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स देखें कितने ज़्यादा, ये रेफरिंग डोमेन्स किसको कहते हैं कि इतने डोमेन्स ने इससे बैकलिंक लिए हुए हैं या इसको बैकलिंक दिए हुए हैं, ये रेफरिंग डोमेन्स वो बता रहे हैं। इसीलिए गुड पोजीशन, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक अंदाज़ा हो गया तो भाई 5.5 लाख तो आती है इसके पास। तो इट्स क्या कह सकते हैं आप कि इट्स आइडियल वेबसाइट फॉर गेटिंग बैकलिंक्स आपके निच के हवाले से। अच्छा जी आगे दूसरी चीज़ें देखें, नॉन कमर्शियल एंड नॉन स्पॉन्सर्ड, ठीक है। कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल आप ऐड करेंगे उसी तरह आप मैनुअल आर्टिकल बनाएंगे, उसमें सिचुएशन डालेंगे अपनी वेबसाइट की या उस पेज की। जैसे ये मेरा पेज जो है, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें बात क्या हो रही है, जीन्स के हवाले से बात हो रही है, तो मैं अपने आर्टिकल में जीन्स के हवाले से कोई बात डालूंगा, ज़बरदस्ती डालूंगा, लेकिन वो क्रिएट करूंगा पूरी सिचुएशन, एक कहानी बनाऊंगा। तो भाई राइटर बनना बहुत आसान है, लेकिन क्रिएटिव राइटर बनने के पैसे मिलते हैं असल, कि आप सिचुएशन किस तरह बनाते हो अपनी राइटिंग में। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टेक्स्ट एडिटर पे करके दिखा दिया, एक सिचुएशन बनाई मैंने कि बात तो जीन्स की हो रही है, लेकिन वहां पे मैंने शूज डाल दिए कि विदाउट वेयरिंग अ गुड शूज योर जीन्स इज नॉट अपीलिंग, या कुछ भी आप लिख दो उस हवाले से। तो इस तरह आप सिचुएशन बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद फ्रॉम अ रिलेवेंट सोर्स, जो मैं आपको इतनी देर से वही कह रहा हूँ कि रिलेवेंट नहीं होगा तो फजूल है। इन कंटेंट फ्रॉम अ ब्लॉग और कंटेंट पेज,
यानी कि वहां पे ब्लॉग और कंटेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जहां पे आप लिंक डाल रहे हो अपना। तो जैसे यहाँ पे मुझे मिली अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा टेक्स्ट आ जाए अच्छा सा, अगर 1000 वर्ड का टेक्स्ट आ जाए, कोई डिटेल आ जाए, तो ये मेरा जो है ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से, ये मेरा मतलब इसी हवाले से ही लिखना है मैंने, पेज अच्छा चेंज नहीं करना, लेकिन उसी हवाले से मैंने पूरी एक क्रिएटिव राइटिंग की पूरी एक जो है सीक्वेंस बनानी है। अच्छा, नेक्स्ट टू बैकलिंक्स टू अथॉरिटी वेबसाइट्स। ऑब्वियसली यही बात मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, और फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स टू योर एग्जिस्टिंग बैकलिंक्स, ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखना है, यानी कि डिफरेंट सोर्स होनी चाहिए, आपके एग्जिस्टिंग बैकलिंक्स की तरफ आना चाहिए। अच्छा, नॉट रिसिप्रोकल, अच्छा ये क्या है, लिंक एक्सचेंज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फॉर एसईओ बैकलिंक। अच्छा, ये उसका बता रहा है कि ये जो है कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे हम लोगों ने आपस में टीम बना ली, 15-20 स्टूडेंट मिल गए, हम लोग कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ आपको मेरे ब्लॉग पे मैं आप सबके जो है वो वेबसाइटों को रेफर करता हूँ, आप कहते हैं हाँ ठीक है सर, अब मैं भी अपने ब्लॉग पे, अच्छा रिलेवेंसी है नहीं, फिर भी हम एक दूसरे का जो है बैकलिंक दे रहे हैं, तो गूगल इस चीज को पकड़ लेता है, याद रखिएगा, ये नेगेटिव में आती है। इसके इसके अलावा देखिए, ये पूरी आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल रही है, वेबसाइट सबमिशंस ये वो, तो इस तरह आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये काम आपके लिए आसान करने के लिए अब देखें, अच्छा इसमें क्या चीज़ आ रही है, एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने, ब्लॉगिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है, उसके लिए वेबसाइट दी हुई है इन्होंने कि अगर आपका जो है सब्जेक्ट ब्लॉगिंग एंड मार्केटिंग है, तो इन वेबसाइट पे आप सबमिस्टर, गैप, फोर्ड और कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले अब आते हैं हम अपनी गैस, अब मैं बैकलिंक बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने, अब मेरी वेबसाइट मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है, तो अब एक वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, ये है कोरा। कोरा बहुत ही बड़ी जो है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसमें आंसर्स मिलेंगे आपको आपके क्वेश्चंस के, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप कोरा पे जाके रिलेवेंट कैटेगरी में जाके डालें, लोग आपको आंसर करना शुरू कर देंगे। इसी तरह याहू आंसर्स है, और मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाई थी उस दिन, याहू आंसर्स, ठीक है, इस तरह ये भी है, और इसी तरह बहुत वेबसाइट हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक वेबसाइट नज़र आई है जो बहुत ज़बरदस्त, वो है कियालो, कियालो के नाम से है, हाँ एक मिनट देखते हैं, यही है जी ये वेबसाइट। अच्छा, रेडिट मैंने आपको बताई थी उस दिन, आपको याद होगा, ठीक है, अब मैं आपको इनकी वजह बताता हूँ। अब ये इस पे करना क्या है, आप लोगों ने, आपने अपनी वेबसाइट बना ली, उस पर पीस ऑफ कंटेंट डालिए, तकरीबन 25 से 30 आर्टिकल, वेबसाइट है मिसाल के तौर पे आपकी शूज़ के हवाले से, आपके शूज़ प्रोडक्ट हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट आपने लगा दिए, या अली एक्सप्रेस से आपने जो है एफिलिएट ले ली, ठीक है, उस पर आपने आर्टिकल बना दिए। अब आपने बैकलिंक कैसे लेना है 6 महीने बाद, क्योंकि कम अज़ कम आपकी डीए जो है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, वो 15 से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद आप बैकलिंक लेना शुरू करें। तो ये एक मैं अपनी तरफ से अपने तजुर्बे के हिसाब से रेफरेंस बता रहा हूँ आप, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे तजुर्बे के हिसाब से अगर, और डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी 15 तक पहुंचने में आपको 7-8 महीने लग जाते हैं तकरीबन, अगर आप हर तीसरे दिन कंटेंट डाल रहे हो, तो प्रॉपर ब्लॉग बनाया हुआ है आपने और तीसरे दिन कंटेंट डाल रहे हो, तो फिर आपको इतना टाइम लग जाता है, कम से कम 2 अपडेट्स गूगल की हर 3 महीने बाद आपको चाहिए, जिसमें आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो है 15+ हो जाए दोनों, ठीक है। अब इन वेबसाइट पे हम मैनुअल बैकलिंक लेते हैं, मैनुअल किस तरह लिए जाते हैं इन वेबसाइट से। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखता हूँ कौन सी, याहू को, तो याहू पे देखें डोमेन अथॉरिटी इसकी 95 और पेज अथॉरिटी इसकी 85, और यहाँ पे देखें, ज़रा गौर कीजिएगा बेचा क्या जा रहा है, देखें ज़रा देखें, डोमेन अथॉरिटी 90+, यानी इन्होंने लिखा हुआ है गैस पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी वेबसाइट, लेकिन कौन सी वेबसाइट ये नहीं बता रहे, इन्होंने बस इतना बोला हुआ है कि 92 होगी या 95 होगी। अब मैं एक गिग बनाता हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू अ गेस्ट पोस्ट इन डोमेन अथॉरिटी 90+, तो 90+ की वेबसाइट मेरे सामने कौन सी आ गई भाई, ये देखिए, ये आपकी आंखों के सामने 95। अब आते हैं इस पे कि मैं गेस्ट पोस्ट किस तरह डालूंगा, तो इसमें आप अपने बेस्ट शूज लिख दें, बेस्ट शोज नहीं, शूज, शूज, हाँ देखें, ये आपके साथ में एक कीवर्ड
आ गई लिस्ट। अब आप इस पे जाइएगा। अच्छा ये कहाँ ले आया मुझे? हाँ याहू आंसर्स पे देखना था ना मुझे। एक मिनट, याहू आंसर्स कहाँ है? अच्छा ये याहू पे, सॉरी मैं सर्च कर रहा था। यहाँ पे जाता हूँ जी मैं। इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा याहू आंसर्स। हाँ यहाँ पे मिलेगा मुझे। तो आंसर्स की इसकी कैटेगरी में जाके मैं अपने रिलेवेंट क्वेश्चंस को सर्च करूँगा। ठीक है, अब मुझे अभी शायद इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन है इसके अंदर ही, बल्कि या तो मुझे लॉगिन होना पड़ेगा शायद। लेकिन चलें दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। ये रेडिट है, ये भी इसी किस्म की, इसमें सवालात होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। और उसमें ये देखें कमेंट्स वगैरह, ये मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये कमेंट्स आ रहे हैं, मीम्स की लाखों में ट्रैफिक और DA91। अगर इस वेबसाइट से आपको बैकलिंक किस तरह आपने बताना होगा, किसी आंसर करना होगा किसी चीज़ का। अब मैं करता हूँ बेस्ट शूज़, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, बेस्ट शूज़ स्टोर या बेस्ट शूज़ तो 2021। ठीक है, अब इसमें से रिलेवेंट टॉपिक्स बेस्ट शूज़ 2021। अब इस पे देखें, कमेंट्स देखें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट हो उस सवाल पे जाएं आप। ठीक है, आपने सर्च आउट करना पड़ेगा चीज़ों, क्योंकि आपने अपना लिंक डालना है तो उस लिंक का। अच्छा, लिंक डालने का तरीका कि लिंक आपने ऐसे नहीं करना कि बस ये आपने कॉपी किया पूरा और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। नहीं, इस तरह नहीं करना, ये प्रमोशन हो जाएगी। इस तरह आपको बैन किया जा सकता है। इसको आप क्या करोगे, इसको आप जाके अपना शॉर्ट करोगे। तो लिंक शॉर्टनर पे जाके कोई भी लिंक शॉर्टनर सबसे अच्छा बिटली है। उसके अलावा कट वगैरह, ये कट.ly, इसी तरह के किसी लिंक शॉर्टनर पे जाएंगे, आप अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसको शॉर्टेन कर देंगे। बस इतना सा काम। ये मुझे शॉर्ट होकर लिंक मिल गया। अब ये पता नहीं चल रहा किस वेबसाइट पे और किस चीज़ के लिए। ठीक है, उस पर आपने पूरी सिचुएशन बनानी है, आंसर करना है लेकिन सिचुएशन बना के, टॉप 10 बेस्ट शूज़। लेकिन देखें उस पर इंगेजमेंट कितनी है। ऐसी जगह पे ना करें जहाँ पे कोई इंगेजमेंट ही ना हो। तो ये वेबसाइट देखें एक है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइटों के चलते हैं। कियालो के अंदर बहुत ही ज़्यादा, इसके DA देखें 48, लेकिन ये न्यू वेबसाइट है, बहुत पुरानी नहीं है, इसको अभी वक्त लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप टॉपिक जो है कोई क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। अगर आपको लिखने और पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, जिस पे आप एक टॉपिक क्रिएट करेंगे तो आप इंगेजमेंट देखें ज़रा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका टॉपिक कितना। ऑल ह्यूमन शुड बी वेगन। ठीक है, ये एक टॉपिक बना दिया मैंने। पॉपुलर में देखें, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब इन पे जाकर अगर आपका कोई रिलेवेंट, जैसे शूज़ के हवाले से, चले मैं शूज़ का ढूंढ लेता हूँ, बेस्ट शूज़। अगर मेरी कोई, हाँ देखें यहाँ पे देखें, ये आ गया ना शुड, ये एक प्रोडक्ट के हवाले से सवाल है। ठीक है, और उस पर पूछा जा रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस पे जाके जवाब दे रहे हैं, एंटर हुआ मैं, तो इसमें प्रोज एंड कॉन्स बताए जा रहे हैं उस चीज़ के, कि अगर ये शूज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि ये शू रिप्लेस शू लेसिस। ठीक है, तो इसमें आपने अपना आंसर देना है। तो कितने लोगों ने कॉन्स बताए उसके और कितने ने प्रोज बताए, फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, वो आप चीज़ें देखें। तो ये इसमें भी आप अपना लिंक बना के आंसर में आप डाल सकते हो। लेकिन इसका तरीका ये नहीं कि आप स्पैम करना शुरू कर दो, बस हर वेबसाइट पे गए और लिंक फेंकना शुरू किया। क्योंकि कुछ लोग आपने देखे जो बेचारे नए नए यूट्यूबर होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, या नए नए बेचारे फेसबुक पे आए होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा जो है मशहूरी का, वो फेमस होने का बहुत शौक होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो दूसरों की पोस्टों में आके वो लोग कमेंट कर रहे होते हैं बिला वजह, और बिला वजह लिंक फेंक रहे होते हैं। तो ये तरीका गलत है, इस पर आप बैन हो जाओगे। फेसबुक या हर जो है सोशल मीडिया नेटवर्क है, उस पर यही पॉलिसी सेम है कि इस तरह आपने अगर लिंक फेंकना शुरू किए, लेकिन एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो ये एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है। इस तरह की वेबसाइट है आपने ढूंढनी है अपने रिलेटेड, लिंक्स के रिलेटेड, उस पर जाके काम करना है। तो नेगेटिव एसईओ के मैंने देखे कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। किस तरह के ब्लॉग जो
लिंक्स हैं उसको वायलेटिंग गूगल्स गाइडलाइंस, तो किस तरह के लिंक जो है वायलेट करते हैं गूगल की गाइडलाइन, ये पूरा मैंने एक जो है पिक्चर एक मुझे मिली है किसी ब्लॉग से, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और उसमें पता चले कि क्या फ़ायदा है। तो ये मुझे यहाँ से मिली है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप इसको फॉलो करके अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इस तरह देना है, दूसरी वेबसाइट्स ये इसी तरह की हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ वेबसाइटों की लिस्टें निकाली हैं आप लोगों के लिए, ताकि अब देखें ये है सोशल बुकमार्क्स की वेबसाइट्स, ठीक है। इसमें सोशल बुकमार्क्स मतलब जो भी रेडिट और इस तरह की वेबसाइटें हैं जिनमें आप जाके अपने लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी देखें, लिंक्डइन का आपको पता है, फेसबुक का पता है, ट्विटर का आपको पता है, तो ये सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे जाके आप अपने लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका प्रॉपर तरीके के साथ, ऐसे नहीं। तो ये सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी वेबसाइट है, कुछ देखें CA.ca जो है कनाडा को रिप्रेजेंट करती हैं और तकरीबन 126 ये वेबसाइट है, क्योंकि कुछ तो मैंने, क्योंकि इनमें से बहुत सी वेबसाइट हैं जिनमें मैं खुद ब्लॉग जो है ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट और आउटरीचिंग के लिए मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो ये मेरे पास लिस्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर, ये है सोशल बुकमार्क, किस तरह के जो है सोशल नेटवर्क पे आप जाके लिंक बना सकते हैं। उसके अलावा और कुछ हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉग सबमिशंस, ठीक है, कौन से ऐसे ब्लॉग हैं जहाँ पे अब ये DA 98 93 देखें आपके सामने, DA और उसका पेज अथॉरिटी, उसका मोज रैंक, ये मैंने पूरा लिस्ट बनाई हुई है। तो ये पूरी लिस्ट आपको वेबसाइटों की मिल जाएगी जहाँ पे जाके आप, जैसे wordpress.com है या medium.com है, मीडियम बहुत अच्छा सोर्स है, यकीन करें। मैं सारे अपने आर्टिकल जो इस तरह के आर्टिकल लिखता हूँ जैसा मैंने आपको दिखाया है, वो मैं मीडियम पे जाके करता हूँ पेस्ट, और इस पर बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। और इस पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको राइटिंग का शौक है तो अपनी राइटिंग का स्टार्टअप जो है आप मीडियम से शुरू करें, मीडियम पे जाके स्टार्ट राइटिंग लिखना शुरू करें। आप अपने जो भी आर्टिकल्स हैं, अगर आपके आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आ रही है, इट मीन के ये एक तजुर्बे के हिसाब से बहुत अच्छी वेबसाइट है कि अगर आपका कंटेंट जो है वो इंगेजिंग है तो आपको यहाँ पे मीडियम पे पता चल जाएगा। लोग अगर उसको लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, इट मीन के आपका कंटेंट इंगेजिंग है एंड यू आर गुड टू गो टू फॉर योर ब्लॉग। उसके बाद आप अपना ब्लॉग वेबसाइट बनाएं या ब्लॉगर पे जाके आप अपनी वेबसाइट बनाएं और अपना काम शुरू करें अपनी वेबसाइट पे किसी भी निच पे। तो इस पे पूरी कैटेगरीज हैं, किस किस्म की कैटेगरीज पे कर सकते हैं आप, और इवन इस पे पैसे भी मिलते हैं भाई। जो राइटर्स हैं उनको लोग हायर करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी राइटिंग के हवाले से किस्मत आजमा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से, वो है ईजाइन आर्टिकल्स। इसमें आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसी देखें, अगर आपको निच देखना है, निच का पता नहीं है तो आप निच जाके चेक कर सकते हैं। अब जैसे पेट्स मैंने सिलेक्ट किया तो देखें यहाँ पे सब कैटेगरीज आ गई पेट्स की। DAPA आपको पता है इसका, तो किस हिसाब से है आपके सामने क्लास आपको, तो अंदाजा हो गया आपको। तो इतना इजी है। अब अच्छा, इन वेबसाइट से आपको फायदा क्या होगा। देखिए गेस्ट पोस्टिंग की बात चल रही थी यहाँ पे फाइवर पे, ये लोग कह रहे हैं कि हम 90+ वेबसाइट पे आपको बैकलिंक देंगे। तो 90+ वेबसाइट तो भाई ये भी है, 87+ यहाँ पे देखें 87 DA इसका है। तो इस पे अगर आपने क्लाइंट का आर्टिकल उसके रिलेवेंस हिसाब से 700 800 या 1000 वर्ड का डाल दिया तो उसको तो बैकलिंक मिल गया। उसको आप जो है इसका लिंक फॉरवर्ड करके दिखा सकते हैं कि देखें मैंने आर्टिकल आपका सबमिट किया हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, असल में ये चीज़ ये है, लोग इस तरह की वेबसाइटों में सबमिशन कर रहे होते हैं। ये कोई इनकी अपनी वेबसाइट जाती नहीं होती, लेकिन इस तरह की वेबसाइटों पे सबमिशन करके एज अ सर्विस उसको सेल कर रहे होते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए वेबसाइट्स की, आपको पता हो कि कौन सा क्लाइंट जो है किस किस्म का जो है उसका निच है और किस किस्म की वेबसाइट पे जाके आप लिख सकते हो। तो ये मैन्युअल गेस्ट पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। आपका आर्टिकल पीस ऑफ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए, उसमें वो लिंक हो। तो मिसाल के तौर पे अब ये मैं एक आर्टिकल है मेरे सामने आ गया, देखें इसमें लिंक कैसे पेस्ट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन्होंने कोई लिंक पेस्ट नहीं किया हुआ, लेकिन देखें इंगेजिंग, लोगों ने देखे जैसे ताली बजाई हुई है, इंगेजिंग कंटेंट है इनका, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी पूरी जो है स्ट्रेटेजी बनाएंगे
और ये देखें इनके फॉलोअर्स आ रहे हैं। यानी कि अब ये जो भी आर्टिकल डालेंगे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपके फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप जो भी चीज़ करेंगे तो उसके बाद पूरा एक प्रॉपर तरीका होगा, आपके फॉलोअर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर 2000 फॉलोअर ऐसी वेबसाइट पे जो आपकी नहीं है उस पर आ सकते हैं, तो सोचें आपकी अपना जो ब्लॉग होगा उस पर आपके देखें, अब मैं इस पर फॉलो भी आ रहा है, उस पर ईमेल भी आ रहा है। अब मुझे ये कंटेंट अगर अच्छा लगा, मुझे इनको हायर करना है, तो मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा। अब खुद को इनकी जगह पे रख के देखें और अंदाजा लगाएं कितने लोग आपको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या फाइवर अपवर्क पे जाके काम मांगने की जरूरत है अब, है या नहीं है, मुझे बताएं। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, मैंने आपको उसका अल्टरनेट दिखा दिया। जरूरी, मैंने कहा ना, जिसको काम आता है ना वो काम मांगता नहीं है, वो अल्लाह से मांगता है। तो अपने आप को उस लेवल पे ले जाएं। देखें सोर्सेज जितनी आप बोलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन बंदे मुझे चाहिए काम वाले। जब तक देखें आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे, नोबडी गोना सिंसियर विद यू, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन देखें आप इन वेबसाइट्स को सही तरह यूज करें, आप इन पे अपनी किस्मत आजमाएं। स्टार्टअप यहाँ से लें। अगर आपको राइटिंग का शौक है, ऑब्वियसली आपने आगे ब्लॉग चल के बनाना है, एसईओ बनाना है, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज वेब कॉपीज लिखनी है, बहुत सी चीजें राइटिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाएं। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत जो है सपोर्ट मिलती है, लोग लाइक करते हैं, इट मीन यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप जाएं फाइवर पे सर्विस बेचें अपनी राइटिंग के हवाले से और दूसरी वेबसाइट। इसमें यह है कि आपकी अथॉरिटी बनेगी, लोग आपको काम देना शुरू कर देंगे। इन्हीं में से राइटर्स में से बहुत से लोग जो हैं इनको कांटेक्ट करके काम देते हैं। तरीका पूरा यही है। देखिए कितना कंटेंट होगा, ये तकरीबन ये 500 वर्ड्स का कंटेंट होगा, लेकिन लाइक्स देखें कितने ज़्यादा। तो लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से आपको पता चलेगा। और वो देखें हर कमेंट जो भी कर रहा है उनको जो है रिप्लाई कर रही है, और ये देखें जवाब दे रही है। तो उसको, अब मैंने पूरी चीज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है लाइक से कि यार सारी चीजें जो है अच्छी जा रही हैं। ये एंगेजमेंट अलग है, वो एंगेजमेंट अलग है, ये वाली और ये वाली एंगेजमेंट अलग है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना एक करियर बिल्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आउटरीच का आपको पता, अब मैं आपको कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा और कुछ चीजें देने वाला हूँ जिसमें आपको आसानी हो। जैसे ये ब्लॉग सबमिशंस की वेबसाइट्स हैं, मैंने आपको दिखा दी। अब आपको पता चल गया कि 90+ जो है ब्लॉग सबमिशंस की वेबसाइट कौन सी हैं। ठीक है, ये लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आप लोग अपना काम शुरू कर सकें एज अ गेस्ट पोस्टर। एक ये तरीका है। अच्छा जी, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला था। इसके अलावा क्या चीज़ थी? अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, समझ में ना आई हो, कोई चीज़ परेशान कर रही हो, तो यू आर गुड टू गो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को पूछना है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, अभी भी परेशान हो, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, ये एक चीज़ पूछनी थी सर। ये इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, डू फॉलो और नो फॉलो लिंक जो है? ठीक है, डू फॉलो जो है उसमें ये होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे रेफर कर रहा होता है। ठीक है, सही। नो फॉलो में सिर्फ आपका जिक्र हो रहा होता है वेबसाइट का। ठीक है। यानी कि मैंने लफ्ज अपने ब्रांड का लिख दिया ट्रेवा, ये मेरा ब्रांड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेवा। ठीक है, मैंने उसको लिंक, मतलब उसका लिंक नहीं बनाया ऐसे करके, मैंने वो जो वर्डप्रेस पे जिस तरह लिंक बनाते हैं वैसे नहीं बनाया, सही। लेकिन जिक्र यस कर सर। दिया। अच्छा, ठीक जिक्र है, किया लेकिन लिंक नहीं है। लिंक नहीं है। और डू फॉलो इसलिए आप कहते हैं कि वो मतलब, हाँ जरूरी जी, है, यानी जी असल लिंक बेसिकली मैंने लिंक तो उसमें लिंक चाहिए। इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है तो वो सर। डू फॉलो ठीक। हो गया। उस पर क्लिक होगा तो डायरेक्ट वो रेफर करके मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है सर। लेकिन नो फॉलो, क्योंकि कुछ वेबसाइटें डू फॉलो अलो करती हैं, कुछ वेबसाइटें नहीं करती। वो कहती हैं हमें ठीक है हम बैकलिंक आपको दे रहे हैं, जैसे इनसे मैं कांटेक्ट करूं, ये मुझे मना कर दें कि भाई ठीक है मैं इस लिंक पे आपको बैकलिंक तो दे रहा हूं, लेकिन नो फॉलो होगा। सर वैसे जो बैकलिंक वो नो फॉलो वाला, उसका सर इतना फायदा तो नहीं होगा क्योंकि नहीं, फायदा देखें ना, फायदा अगर इस हिसाब से आए तो देखें, अगर इतनी अच्छी वेबसाइट पे आपका जिक्र आ रहा है तो पढ़ने यस वाला सर, तो यस सर, समझेगा कि क्या यस चीज सर, है। फायदा वो गूगल कर लेगा, यानी वो वो लिंक नहीं गूगल है कर लेगा। डायरेक्ट। ठीक जी, है। ब्रांड है। देखें इस पे अगर मैं अमेजोन लिख देता हूँ, अमेजोन अगर मेरी वेबसाइट है तो ऑब्वियसली मुझे तो एक जिक्र तो हुआ ना मेरा कहीं। इसी तरह सोशल सिग्नल्स होते हैं, इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं बैकलिंक्स में, बहुत सी चीज़ें। मैं इधर ही फाइवर पे आपको दिखा देता हूँ। सोशल सिग्नल्स हैं, गेस्ट पोस्टिंग है, बैकलिंक बनाने का बहुत तरीके, बहुत ज़्यादा।
और इनकी आप गिग्स जाके देखेंगे, आपको पूरी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, क्या क्या चीज़ें, गैस पोस्ट हो गया, सोशल सिग्नल्स हो गए, और ब्लॉग सबमिशंस हो गए, आर्टिकल सबमिशंस हो गए, बहुत पूरी लिस्ट है इसकी, पूरी लिस्ट है। तो सही। वो आपने सारी चीज़ें समझनी है। मैंने आपको जो असल चीज़ थी वो दिखानी थी, जो इसकी रूह है। रूह क्या है इसकी? प्रॉपर मैनुअल सबमिशन। मैनुअल सबमिशन का मैंने तरीका दिखा दिया कि DA 90+ वेबसाइट पे आप मैनुअली सबमिशन किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ। इन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ट्रेवा का जिक्र हो तो नो फॉलो तो होगा ही होगा, लेकिन चल रहा है वो चीज़, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें, इनको फॉलो करें, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। मैं इसीलिए आपको सारे जो है कंटेंट लिस्ट दी है वेबसाइट की। आप जब तक इनको वेबसाइट विजिट नहीं करोगे जाके तो आपको कैसे पता चले? अब एवरनोट गूगल का एक प्रोडक्ट है, आपको पता है, ये गूगल का पूरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें आपने लिंक कैसे लेना है? आपने वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप अपना कमेंट, जैसे अवर कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ गए, कम्युनिटी है यहाँ तो जाहिर बात है बात अपलोड तो कर होगी सकते हैं ब्लॉग। जी। कैसे करेंगे वो उसका तरीका देख रहे हैं ना, ज्वाइन अस। अच्छा, ज्वाइन अस में इनको शायद ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इनका कोई कम्युनिटी या कोई कमेंट का कोई सेक्शन होगा। ये फॉरम देखें, ये आया ना, ढूंढ लिया मैंने। फॉरम पे जाएंगे तो फॉरम पे जिक्र हो रहा होगा हर चीज़ का, ठीक है। अब एवर नोट फॉरम से तो ऑल एक्टिविटी देखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इस पे ये देखें आ गया। अब जाके मैंने कमेंट अपना डालना है यहाँ पे, लेकिन कमेंट मेरा ऐसे नहीं हो कि मैं वॉच माय यूट्यूब चैनल, दिस इज माय लिंक, तक मैंने पेस्ट कर दिया। तो भाई ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। बात पहले पढ़नी है कि सवाल क्या हो रहा है, उसके जवाब क्या दिए जा रहे हैं, उस हिसाब से आपने सिचुएशन बनानी है और उस पर अपना जो है लिंक देना है। देखें इस पर पूरा एवर नोट का है लिंक दिया हुआ, ये क्लिकेबल नहीं है लेकिन लिंक पूरा है, ठीक है। ये क्या है? डू फॉलो है, नो फॉलो है? सर ये नो फॉलो क्लिकेबल नहीं सर। है तो नो फॉलो है, नो नो फॉलो। फॉलो है, ठीक है। लिंक देखें, जिक्र पूरा किया हुआ है लेकिन क्लिकेबल नहीं है। तो अब आपको डू फॉलो नो फॉलो की समझ आ गई। यस सर। इसकी और भी टर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको देसी तरीके से मतलब समझा रहा हूँ ताकि आपके जहनों में चीजें बैठती जाएं। जहन में बैठ गई ना तो फिर आपको कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के। अच्छा जी, अच्छा यहाँ सर, पे अच्छा देखना सर, जी। सर ये एक तो आर्टिकल के अंदर जो है वो लिंक देते हैं, वो ठीक है, बैक लिंक। सर एक ऐसा भी तो होता है सर, वेबसाइट्स जो हैं उनके जो कमेंट सेक्शंस होते हैं उसमें भी लोग जो है काफ़ी दफ़ा कमेंट करके एक नीचे लिंक देते हैं। सर वो क्वालिटी लिंक होता है या वो नहीं देना चाहिए? वो जो होता है एंड पे। फॉरम सबमिशन, जो मैं आपके सामने अभी खोल के बैठा हूँ। सही। अभी अभी मैं इसके अंदर अगर साइन इन होता ना तो ये पूरा टॉपिक मेरे सामने आ रहा होता। सही। इसे कहते हैं तो सर, फॉरम सबमिशन। यस सर, तो सर इसमें जो लिंक देते हैं सर वो लिंक काउंट होता है एज अ, यानी क्वालिटी लिंक में काउंट होता है कि नहीं, या सिर्फ ऐसे ही होता है, वो नहीं देना चाहिए? देखें, उसके लिए एक चीज़ है पूरी, जो वेबसाइट है वो गूगल के अंदर इंडेक्स है या नहीं, सबसे पहले ये देखा जाता है। सही। यहाँ पे जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया ना आपके सोशल सबमिशंस वगैरह की, ये सारी वेबसाइट जो है हाई DAP है, इंडेक्स है। तो इनके ट्विच, जैसे आपको पता है, ट्विच का पता है आपको, दूसरी यस सर। वेबसाइटें देखें, कोई आपको रिलेवेंट वेबसाइट यहाँ पे नजर देखे, रेडिट है, रेडिट बाकायदा इंडेक्स है, पिंटरेस्ट है, ये तो हब है। मैंने आपको बताया था पिंटरेस्ट, आपने सिर्फ ये 2 वेबसाइटें समझ ली, आप करोड़पति बन सकते हो सिर्फ समझने में कि इन पे काम किस तरह होता है, इन पे कमाई किस तरह। कुछ तो मैंने आपको तरीका दिखा दिया था लास्ट सेशन में, यस सर। सर वो बल्कि मेरा वाली, तो यहाँ पे अकाउंट खुला सर हुआ वो है वाला देखें। लेक्चर सर वो अपलोड नहीं हुआ? देखें ये मेरा अकाउंट है। उस दिन 2400 थे, आज कितने हो गए, बल्कि अभी और भी आ रहे हैं आपके सामने। ऑर्गेनिक है, कोई कुछ मैंने डबल कुछ भी नहीं किया हुआ, ऑर्गेनिक तरीका। ये देख, आज की ये फॉलोइंग 4 5 10 15 20 आते हैं, ठीक है। ये कल, रोज के फॉलोअर्स हैं। ये टुडेज की, ये देखें, ये फॉलोइंग। और वो देखें, मेन चीज देखें, मेन चीज क्या होती है? रिलेवेंसी। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी देखें इस निच के साथ है, देखें तस्वीरें, देखें, अंदाजा करें, अंदाजा हो रहा है कुछ आपको? तो ये देखें, मैंने अच्छा किस को मैंने फॉलो किया हुआ, कुछ को नहीं किया हुआ, वो मेरी मर्जी है। मैं बैक फॉलो कर देता हूँ, उससे उससे पता है क्या फ़ायदा होता है?
उससे फ़ायदा ये होता है कि उन लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो लोग कोई पोस्ट करते हैं मैं लाइक करता हूँ, मेरी कोई पोस्ट जाती है वो लोग लाइक करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आज की मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आज के फॉलोइंग टुडेज। तो 50 से 100 बंदे मतलब 50 तो कम से कम आ रहे हैं मेरे पर डेली, 50 के हिसाब से मतलब महीने में 1500 हो गए। ठीक है, अब आप देखें आपके सामने प्रैक्टिस, ये मेरा अपना अकाउंट है, किसी और का नहीं है। फिर आप समझेंगे कोई मतलब वो मैंने लगाई हुई है, कुछ भी नहीं है भाई, ग्रो नेचुरली ग्रो कर रहा है। अच्छा ये मैं हटा दूंगा, इसके बाद ऑब्वियसली नया ब्लॉग आ जाएगा, ये तो काम नहीं कर रहा, लेकिन लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं, तो इट मीन इट्स एंगेजिंग। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना कोई ब्रांड बनाओ किसी भी निच के हवाले, जो निच जिस पे आप काम कर सकते हो। ये काम तो ऐसा है यार, आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, इसके लिए तो पीसी की जरूरत भी नहीं है भाई। मैंने 150-200 खाली मैंने 150 पोस्टें भी पूरी नहीं की। पोस्टें क्या रिलेवेंस है अबाउट एनिमल्स, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप किसी पोस्ट पे अपना वेबसाइट का लिंक दे देते हैं तो वो भी बैकलिंक काउंट होगा भाई। सही, अच्छा बैकलिंक सही। फ्रॉम 93 वेबसाइट, DA93 वेबसाइट। आई बात समझ में? ये वो चीज है भाई। सही, यानी इस पोस्ट पे भी अगर हम लिंक देते हैं अपनी वेबसाइट का हाँ। तो वो बैकलिंक काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेचा जो जा रहा है ना, देखें दिखाया क्या जा रहा है क्या असल में दिखाया जा रहा है कि DA88 89 या DA90 से मुझे बैकलिंक मिलेगा, लेकिन वेबसाइट कौन सी है वो नहीं बताएगा, ये वो नहीं बताएगा। अगर वो बता दी इसने तो फिर क्या बेचेगा वो। अच्छा डोमेन अथॉरिटी देखें, ये बता रहा है मुझे यहाँ पे, सिर्फ इसने देखें इन्फो देखें कितनी दी, ट्रैफिक 1 मिलियन प्लस, डोमेन अथॉरिटी 92, 56 पेज अथॉरिटी हो गई उसकी, रैंकिंग अलेक्सा की, डोमेन रेटिंग। अब मैं ये समझूंगा कि इसकी अपनी कोई वेबसाइट है, लेकिन क्या किया हुआ है इसने, मीडियम से लिया हुआ है, चलो ये 95 है, चले आगे, इसकी ट्रैफिक भी 1 मिलियन से ऊपर ही होगी। कुछ समझ आया आपको? दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है अंदर, डब्बा खोलो तो कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ फाइवर पे ये चीज़ चल रही है, बस इन्होंने जो है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन लगाया हुआ है तस्वीरों पे कि 90 प्लस 92 प्लस गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड। तो भाई ये अप्रूव्ड है ना वेबसाइट, ये भी तो अप्रूव्ड है मीडियम। इस पे आप अपना आर्टिकल लिख के सबमिट, अब मैंने जो आर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने कहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं करता हूँ अपने लिंक्डइन पे। अब वो आर्टिकल मैंने लिखा नहीं है भाई, मैं फिर आपको बताऊँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने 1 घंटे में पूरा जनरेट किया उसको। अच्छा उसकी करेक्शन की है, स्पेलिंग मिस्टेक्स जारी बात है, अब उसकी कुछ चीज़ें ट्विकिंग करनी है, बाकी जो वो नकल कर रहे हैं तो आपको इतना तो मतलब होना चाहिए ना, कुछ तो अकल हो कि वो चीज़ रिलेवेंट लगे और इररिलेवेंट ना लगे। तो ऑब्वियसली मैंने सिर्फ क्लिक किया, आर्टिकल जनरेट होकर आ गया मेरे सामने, और फिर उसको मैंने टॉपिक देता गया कि भाई इस टॉपिक पे लिखो, इस टॉपिक पे वो ऐसा। तो आजकल एआई इतनी पावरफुल हो चुकी है, आपकी सोच है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है कि आपको आज का मतलब बैकलिंक का अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ की। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे DA95 की वेबसाइट है, तो मैं इस पे जाऊंगा और इस पे अपना अकाउंट सबमिट बनाऊंगा, और इसके बाद मैंने लिखना शुरू करना, जिस तरह वर्डप्रेस पे मैंने हेडिंग डालनी है, और वो ये आप लोग करके देख लो। आज छोटा ही छोटा लिखो यार, दिन में 500 वर्ड लिखो, लेकिन लिखने की आदत डालो। उसकी वजह है, दिन में 500 वर्ड का आप टाइम रख लो कि यार चलो मैंने 2 घंटे बैठ के 1 घंटा बैठ के मैंने 200 वर्ड लिखने या 250 लिखने, और दूसरे घंटे में मैंने 250 और लिखने। दिन में कितने हुए? 500 वर्ड। मंथ में कितने हुए? 15,000 वर्ड्स। 15,000 वर्ड। सो डू यू थिंक 15,000 वर्ड्स आर इनफ फॉर योर न्यू ब्लॉग? आपको क्या लगता है कि 15,000 वर्ड काफी है? अगर आप 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखते हैं तो महीने में आप 15 आर्टिकल आप सबमिट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे रिलेवेंट। और ये बहुत अच्छी इसके बारे प्रैक्टिस में है थोड़ी स्टार्टअप। बहुत रिसर्च करके फिर लिखना होगा ना कि हाँ तो ऑब्वियसली रिसर्च करके देखें। अभी अगर मैं लिखना, मिसाल के तौर पे रिसर्च किया है मैंने, गूगल किया, मैं तो आपको मैनुअल तरीका अभी आर्टिकल लिखे दिखाऊं, अभी मैं आपको आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ कितने वर्ड का, मैनुअल तरीके से, कुछ भी नहीं। मैंने लिखा बेस्ट शूज, ठीक है, बेस्ट शूज कंपनी इन पाकिस्तान, चलिए ये मेरा नीचे, ठीक है, इसी पे गया। अब मुझे आइडियाज़ लेने, आइडियाज़ के लिए मैंने आपको फ्राज दिखा दिया था, उसके अलावा मेन आइडियाज़ तो मुझे यहाँ से मिल गए भाई।
ये पीपल आल्सो आस्क, मतलब ये जो चीज है ना, ये वाला सेगमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे आइडियाज मुझे यहाँ से मिल गए, ये आ गए मेरे कीवर्ड सामने, ठीक है। अब बेस्ट एसईओ कंपनी इन कराची, अब आती है सबसे पहले टाइटल। टाइटल किस तरह बनाऊंगा, चले मैं आपको जल्दी जल्दी जनरेट टाइटल फॉर ब्लॉग। थोड़ा सा आप सर्चेस करें, बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही है। देखिए टाइटल जनरेटर, देखते हैं भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, ब्लॉग पे हेडलाइंस जनरेटर, थोड़ा सा। अब मुझे टाइटल का पता नहीं, ठीक है। अब मेरा कीवर्ड क्या था, देखिए मैं आपके सामने आर्टिकल जनरेट कर रहा हूँ। एक मिनट, कौन सा था कीवर्ड भाई, ये नहीं था, हाँ ये कीवर्ड है आपके सामने रियल टाइम में, ठीक है। बेस्ट, हाँ, बेस्ट शूज कंपनी इन यूएसए, ये मेरा आर्टिकल है। इस जेनेरिक टर्म ब्रांड और इंडस्ट्री, इट्स एन इंडस्ट्री, मैं उसको बता रहा हूँ। जनरेट टाइटल्स, आपको टाइटल का आइडिया नहीं आ रहा, टाइटल भाई आपके सामने आ गए 60 वर्ड्स के, देखो तो सही। हाउ टू लर्न अबाउट बेस्ट शूज कंपनी इन यूएसए इन ओनली 10 days, 5 easy rules of best company in यूएसए, ठीक है। 10 थिंग्स, 15 थिंग्स, ये मैं एक मतलब तरीका, देखें आपको आइडियाज नहीं आ रहे। मैंने आपको फ्राज के बारे में बताया, फ्राज तो कुछ भी नहीं है। जिन वेबसाइटों पे मैं काम करता हूँ वो तो फ्राज तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ वहाँ पे कीवर्ड लिखना और आर्टिकल ठक करके मेरे सामने, और उसके बाद मैंने उसको सिर्फ टर्म्स बतानी है, ये चीज़ें, ये सवाल डालने, बस वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं बस। तो उसको भी, ये आपका तरीका, ये मैनुअल तरीका मैंने आपके सामने किया हुआ है। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है यार, लिखना शुरू करो। 300 वर्ड, 200 वर्ड, कोई मसला नहीं है आपके लिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप 3-3 हजार वर्ड लिखे होंगे पूरे दिन में। ये देखें, मैंने देखे उसमें लिखा, ये आर्टिकल मुझे आइडियाज मिल गए। चलो सर। ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं पता है, ये कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है गूगल से। ये गूगल से ले रहा है, कीवर्ड्स को मैनिपुलेट करके गूगल से ले रहा है। आई बात समझ में? देखें ये स्टैक मैकिंग, बेस्ट शूज इन कंपनी, बेटर और वर्स, जो रिलेवेंट चीज़ हो उसको आप लो, उसमें से आप आइडिया जनरेट करो, उसमें से आप लिखना शुरू करो। अब मुझे मेरा मिसाल के तौर पे, व्हाट स्पोर्ट कैन टीच अस अबाउट बेस्ट शूज कंपनी इन यूएसए, ठीक है। ये मुझे, मेरा ये टॉपिक है, ऑनलाइन टेक्स्ट, या आप वो उस पर इंक पे जाके शुरू कर दें आप काम करना। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में इंक होगा, मेरे पास नहीं है इंक का, मैंने आपको बताया था। इंक पे काम शुरू कर दें, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर कर दें, वर्ड शुरू कर दें, वर्ड पे काम करना शुरू कर, मतलब कुछ भी यार लिखना शुरू करो। अब मुझे यहाँ पे मेरा टाइटल मिल गया, चले मैं टेक्स्ट एडिटर करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटर आया, यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक लिया, स्टार्टअप, ये हो गया मेरा टॉपिक, ठीक है। अब उसके बाद ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप इसी के रिलेवेंट लिखना शुरू करो। समझ में नहीं आ रहा, वापस जाओ गूगल पे, वापस वही चीज़ सर्च करो, कौन सा था भाई टॉपिक, एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ, बेस्ट शूज़ फॉर ट्रेडमिल, मिसाल के तौर पे ये मेरा कीवर्ड है। तो यहाँ पे देखें, ये मुझे आइडियाज़ मिल गए फॉर वाइड फीट, और आप लिखना शुरू कर दें, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट रनिंग बाय नाउ। अब इस तरह आप सोच के लिखना अपने दिमाग से, भले आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो यार, कोई मसला नहीं, लिखना शुरू करोगे तो फिर मजे आएंगे आपके, फिर आपको मतलब एक आदत पड़ेगी। लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं करो, देखिए सारी चीजें एफर्ट के साथ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। 8वीं क्लास का, 7वीं पर्सनालिटी क्लास पर का बच्चा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं ठीक। लिख सकते आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको वो शुरू में सर्फ वाले उसमें टॉपिक में मैंने आपको बताया था, देखें पर्सनालिटी है मिसाल वसीम अकरम है, उनके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोग नहीं जानते, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं अपने पास। वसीम अकरम आ गए, ठीक है। अब इनके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, अब देखें लोग क्या पूछ रहे हैं, गूगल से क्या पूछा जा रहा है,
हाउ डिड हुमा अकरम डाइड, ये इनका पर्सनल मतलब एक मैटर है, ठीक है, इनकी फर्स्ट वाइफ, उनके हवाले से हाउ मच इज वसीम अकरम वर्थ, ये सवाल देखें, ये चीज़ अच्छी है। हाउ फास्ट वाज वसीम अकरम, इज वसीम अकरम टाइप 1 डायबिटिक, ये टॉपिक्स मुझे मिल रहे हैं भाई। उसके बाद मैं लिखना शुरू करूं तो ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ, जब मैं इनको सर्च करना शुरू करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ये कीवर्ड बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले ये देखें ना, यहाँ पे मुझे कुछ मिल गए टर्म्स, कुछ टर्म्स मुझे यहाँ पे मिल गए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज किया, ज़रा सा कुछ और टर्म्स मेरे सामने आ जाएंगी, फिर इसको चेंज किया, फिर कुछ और टर्म, जिस टॉपिक पे आप क्लिक करो उससे रिलेवेंट जो है वो टर्म जो है आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब चलता जाएगा। देखिए नीचे हु डिड वसीम अकरम मैरी, इन्फॉर्मेशन है, ले लो, ठीक है। आपके सामने स्पाउस आए, स्पाउस के हवाले से लिखें, वो पहले कहाँ काम करती थी, क्या करती थी, लोग जानना चाहते हैं ये चीज़ें। तो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी किसी भी किस्म की ले सकते हो, लेकिन उसको आप स्टोरी, मतलब आप ये नहीं कह रहा कि झूठ लिखो उनके बारे में, कि जैसे ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, इनकी वाइफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुई, ये पाकिस्तान में पैदा हुई, लेकिन माइग्रेट करके इनके पेरेंट्स वहाँ, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं करना भाई, इन्फॉर्मेशन सही डालो। कुछ लोग इस तरह की झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी वजह क्या है, ताकि लोग उनको गालियां दें। अच्छा ये भी होता है, ये भी टर्म के बदनाम हो गए तो नाम होगा, ये भी एक टर्म है लोगों में। आप यूट्यूब पे देखें, इतनी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ देते हैं, इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियोस देते हैं कि मैं क्या बताऊं, जो मतलब गैर शरई और मतलब गैर इखलाकी वीडियोस होती हैं, ठीक है। उनका मकसद क्या होता है कि लोग गालियां दें, जितने ज़्यादा इवन आपने इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे यूट्यूब पे, अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के ऐसे जो है अपने स्टेटस वगैरह लगाते हैं जिसपे लोग उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। अच्छा इसका फायदा क्या हो रहा होता है पता है आपको, बैक एंड पे क्या हो रहा था, इसमें उनको ही फायदा हो रहा होता है, क्योंकि उनकी पोस्ट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही होती है। यूट्यूब या फेसबुक ये समझ रहा होता है कि इस बंदे की कमेंट जो, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत कमेंट आ रहे हैं इसको। वो ये नहीं देखा उसने लिखा क्या है, वो ये चीज नहीं देखते। ये लोग जानबूझ के अपने पीछे लोगों को लगा रहे होते हैं ताकि बहुत ज्यादा जो है लोग इनको फॉलो करें, गालियां दें, और मतलब इनकी पोस्ट जो है इंगेजमेंट इनकी बढ़े। तो ये तरीका होता है इन्फ्लुएंसर्स का, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको पता होता है किस तरह लोगों की साइकी है, उनके साथ किस तरह खेलना है। तो आप उन भेड़ बकरियों में शामिल मत हो जाओ जिसमें सारे एक साथ वो भेड़ बन के जा रहे हैं। तो आप ना हो, आप एसीओज हो। एसीओज हमेशा जो है, हमेशा टीम लीडर होता है, उसको पता होता है कि किस चीज़ की इंगेजमेंट किस तरह बनानी है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको दोनों चीज़ें पता होती है, नेगेटिव किस तरह और पॉजिटिव किस तरह। तो ये चीज़ आप लेके चलनी है आप लोगों को। बैकलिंक के हवाले से और कोई सवाल अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास, ये टॉपिक में देखें चेंज हो जाता है, फिर मैं दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। सबको समझ में आ गया बैकलिंक, बैठ गए जहन में, बैठ गए किस तरह बनाने, क्या करना है, किस तरह काम करना है? क्या अभी भी कोई चीज़ है कंफ्यूज कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है? मैनुअल किस तरह बनते हैं, आर्टिकल सबमिशंस, सर ऑफ ये द टॉपिक था एक, जी जी पूछें, चलें। वो होस्टिंग, हाँ आगे आगे क्या करना ग्रुप में बात करते हैं उसकी, ठीक है, इंशाल्लाह जी। ठीक है। अच्छा जी, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो बैकलिंक्स के हवाले से? नो सर। पक्का सबको समझ में आ गया जितने भी बैठे हो? यस सर। दानिश भाई भी हैं, दानिश भाई आप कंफ्यूज हैं या समझ में आ गया? माइक बंद है आपका। नुमान भाई भी हैं, बहुत पूछते हैं क्वेश्चंस, आज वो भी खामोश हैं। सर मैं ही तो बोल अच्छा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैं वो मुजम्मिल समझ रहा था, मुजम्मिल ने बोला था। सही। समझ आ गया, सारा समझ आ गया। पक्का ठीक है भाई, असल में मैंने पूछ के जाना होता, क्योंकि जितनी मेहनत कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार चीज़ें समझ में आए, क्योंकि उस नहीं क्लास सर, में कोई आपकी फ़ायदा मेहनत है, नहीं, बिल्कुल कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं, सर। कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप लोगों को मैंने रट्टा नहीं लगवाना। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग काम करो, और मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा होता हूँ कि मार्केट में बिक रहा है, देखो यार अपनी आंखों से देखो, ये कोई फाइवर मैंने नहीं बनाया, ये चीज़ें गिग वगैरह आपके सामने है। देखें ये डीए इतनी, ये कितने की बेच रहा है, देखें 3 दिन में बेच रहा है। ऑफ पेज स्टडी, बैकलिंक एनालिसिस, वन फॉरम एंगेज, कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस,
ये इन तरीकों को आप सीखोगे तो फिर ऑब्वियसली, लेकिन बता के करो। आप उसको अगर अपने देखें, इनका तरीका कुछ और है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको अडॉप्ट करें, लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं कहीं और जाने की। ये फाइवर पे मतलब धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे लोग काम मांग रहे हैं ना, आपको काम मांगने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मीडियम को समझ लो। अगर आप अच्छा राइट कर सकते हो यार, मैं कहता हूँ कि 8वीं 7वीं 5वीं क्लास का बच्चा अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो भी राइटर बन सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइज राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग, बस ये 2 स्किल उसके पास नहीं है। उसको इंग्लिश आती है, उसको लिखना आता है, उसको पता है कि ग्रामर किस तरह लिखनी है, उसको पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं, किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है, पैराग्राफ्स को बनाना, उसको पता होता है। लेकिन उसको सिर्फ एसईओ ऑप्टिमाइज राइटिंग नहीं आती। फर्क आप में और दूसरे राइटर्स में यही है कि आपको अब पता चल चुका है कि एसईओ ऑप्टिमाइज राइटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह कीवर्ड्स को प्लेस इन किया जाता है किसी भी आर्टिकल में, और राइटिंग के किस हिसाब से की जाती है। मतलब अब आपको पता है, अब आपको गूगल से मैंने बता दिया कि सर्च करें रिलेवेंट अपना कोई भी अपना निच के हिसाब से टॉपिक। उसके बाद मैंने आपको टूल्स भी बता दिए, फ्राज हो गया, दूसरे इस तरह के बहुत टूल्स हैं, इंक हो गया, इंक पे काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी। तो आप जब लिखना, लेकिन एक अपना डेली के हिसाब देखें, जब तक आप स्केड्यूल नहीं बनाएंगे ये सारे कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करोगे सारे कोर्स का कोई फ़ायदा, कितनी भी एसईओ सीख लो, आप जाके मेट डिग्निटी से जाके एसईओ सीखो, कि मैं उसी से सीखा हूँ, ठीक है। उसका एक कोर्स जो होता है वो तकरीबन $15,000 या $20,000 का होता है। जाके ज़रा सर्च कर देना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हमेशा गुरु से सीखता हूँ, हमेशा गुरु से। मैं किसी पाकिस्तानी से आज तक नहीं सीखा। मतलब मेरे जो है ये यही मेरे आइडियल हैं, क्योंकि ये लोग मार्केट में इन हैं और ये बेच रहे हैं भाई चीज़ें। आप देखें आउटसोर्स या एसईओ, जाके इसका कोर्स देखें, ये है मेट डिग्निटी, और इसके कोर्सेज देखें ज़रा, और उसकी इनरोलमेंट फ़ीस देखें, आपको सब समझ में आ जाएगी। ये सर्विसेज हैं, ये हैं भाई किंग एसईओज दुनिया के माने हुए। तो हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। तो भाई मेरा ये नहीं है, ब्रायन डीन है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा था, इनके कोर्स में ले रहा हूँ। अब मैं कैसे, मैं $15,000 तो खर्च नहीं कर रहा था, वहाँ पे आता है हमारा पाकिस्तानी तरीका, तो वो मैं कर रहा होता हूँ और मुझे मिल जाते हैं कोर्स। जो चीज़ मैं ढूंढ रहा होता हूँ, जहाँ से ढूंढ रहा होता हूँ, मिल जाती है। तो यहाँ पे देखें, ये हायर एन एसईओ एक्सपर्ट। तो आपको क्या, आप लोग क्या समझते हैं, ये क्या मतलब $1,000 $2,000 वाले बंदे? भाई 40,000 हज़ार, 50,000 ये देखें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। आप ज़रा इनसे बोलें कि हमारी वेबसाइट की एसईओ करानी है, आपको एक इनवॉइस भेजेंगे, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चार्ज कर रहे हैं लोग। एसईओ इज़ द वन ऑफ द एक्सपेंसिव सर्विसेज इन द वर्ल्ड, अगर आप एसईओ को समझो तो। जिस दिन आपने खुद को एसईओ एक्सपर्ट समझना शुरू कर दिया, आप उस दिन एक्सपर्ट बन जाओगे। बस आप सोच एसईओ मतलब एक्सपर्ट वाली रखें। यहाँ पे मजे की बात देखें, कितना बड़ा एसईओ है, लेकिन देखें साइट की PA 17 DA 21, यहाँ पे आता है डिफरेंस। इतना बड़ा एसईओ है, लेकिन यार उसकी साइट जो है वो डोमेन अथॉरिटी इतनी नहीं है और इतनी है। तो इसकी क्या वजह, क्या लग रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? सर भाई ये सो गए? जेन्युइन तरीके से जा रहा होगा सर ये, यानी जो इस तरह नहीं तो, लेकिन जेन्युइन तरीके से तो सब जाते हैं, फिर ये PA और DA क्यों कम है? क्या आप लोग, मतलब वही मैं चीज़ पूछ रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें यहाँ पे ये इस वेबसाइट पे क्या कर रहा है, सर्विस बेच रहा है, जस्ट सिर्फ सर सर्विस बेच रहा है। ब्लॉग्स नहीं लिखते, ब्लॉग्स नहीं नहीं, है इनकी ब्लॉग्स नहीं है ना। देखें ब्लॉग होगा सर। भी, नीचे होगा, लेकिन इसने फोकस अपना ये है, इसको लैंडिंग पेज भी बोल सकते हैं और सर्विस पेज भी बोल सकते हैं, स्क्वीज पेज। तो यहाँ पे सही देखें सिर्फ सही। इसने कुछ और नहीं किया हुआ, अगर सिर्फ इसने ब्लॉग्स होते तो शायद सर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑब्वियसली होता, बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। देखें हर किसी का ख्वाब होता है, किसी ने क्रिकेट किसी को पसंद होती है तो वो बोलता है यार मैं शाहिद अफरीदी की तरह खेल, ठीक है। किसी को बॉलर बनना पसंद होता है, वो कहता है कि मैं वसीम अकरम की तरह बॉल करूँ। अगर आपने एसईओ बनना है तो आपकी आंखें इनकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ये है वो बंदा कि इस जैसा बनना है।
तो भाई मैं भी देखें, मैं भी सब ऑब्वियसली मैं घर से कोई मतलब अपनी कई आसमान से तो सीख के नहीं आया ना, पैदाइशी तो सीखा हुआ नहीं हूँ एसईओ। मैंने भी कहीं से सीखी, मैंने भी देखा, इन लोगों को फॉलो इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ। इनका एक कोर्स है अथॉरिटी एसईओ, एफिलिएट अथॉरिटी, ठीक है, मेरे ख्याल में अभी मिल जाएगा यहाँ अगर मैं सर्च करूँ तो। उसकी आप प्राइस जाके देखें ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने। मैट डिगिटी एफिलिएट लैब, ये एफिलिएट लैब है, ये इनका एफिलिएट लैब कोर्स है भाई। मेरे पास पता नहीं पड़ा होगा नहीं होगा, मैं एक मिनट सर्च करता हूँ ज़रा, मैं अपनी ड्राइव दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ कोर्स के हवाले से कितना भी सीखो, लेकिन मैं मेरे आए दिन मेरे कोर्स डाउनलोड होते रहते हैं, मैं सीखता रहता हूँ नई चीज़ें। क्यों देखें, सीखना कभी आपका ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। जब तक आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आपका सीखना कभी बंद नहीं होगा। कहाँ गई, मैं भी आपको दिखा दूँ ये ट्यूटोरियल्स की। अब इसकी अगर मैं आपको साइज़ दिखाऊँ ना अपनी, तो तकरीबन 400-500 या कुछ इससे ज़्यादा जीबी इसमें होगा। अब ये जीबी आप देखते जाए या उससे कम। ये डेटा है जी मेरा सिर्फ ट्यूटोरियल्स का, 450 जीबी। क्या है अब आप देखते जाएं, सब कोर्सेज, मतलब सिर्फ एसईओ 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 एसईओ। तो ऐसे ही नहीं भाई, सीख के। और शायद इधर पे चलो सर, अथॉरिटी आपके अथॉरिटी सिस्टम पर डाका डाल। अथॉरिटी अथॉरिटी देखते हैं, शायद मिल जाए मुझे अथॉरिटी एसईओ। ये मिल गया अथॉरिटी साइड बिजनेस, हाँ यही है मैट डिगिटी का। तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं, देखें। टाइम नहीं होता भाई, जितना टाइम जितना फारिग होता है कोशिश करता हूँ कि सीखूं। आज या कल में भी देखें कुछ ना कुछ डाउनलोड। ये देखें 21 जुलाई को सोशल मीडिया, ये 5 5:30। तो भाई मैं भी सीखता हूँ यार, आप भी देखो, कोशिश देखें। ये कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है भाई। वाइट हेड लिंक बिल्डिंग, देखिए ये कितनी 16 जून को। तो मैं भी सीखता हूँ, आप लोग भी सर्च आउट करें, चीज़ें मिल जाती हैं नेट से यार, हर जगह से मिल जाती हैं। तो सर्च आउट करें थोड़ा, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होना शुरू हो जाएंगी। कि जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप चाहते नहीं हैं करना, तब तक कुछ नहीं होगा। आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं है। तो अब जब आप इरादा पुख्ता कर लेते हो, उसके बाद से चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी ड्राइव भरी है। अभी तो वो सिर्फ एक ड्राइव दिखाई है, बाकी नहीं दिखाई। तो ये पूरी ड्राइवें मेरी फुल हैं तकरीबन, इन्हीं चीज़ों से फुल हैं। तकरीबन 4 TB या 5 TB की हार्ड डिस्क, हाँ 4 TB SSD अलग है। तो ये सारी मतलब फुल हो रही हैं, आए दिन फुल होती रहती हैं, कुछ ना कुछ डाउनलोड होता रहता है। 24 घंटे कुछ ना कुछ डाउनलोड होता रहता है। तो जब तक आप तजुर्बे नहीं करोगे, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। एडवांस जाना चाहते हो, अर्न ज़्यादा करना चाहते हो, ज़िंदगी लाइफ अपनी चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैशन होना लाजमी है। अगर मैं 450 GB की अगर मैं ड्राइव नहीं भरता, मतलब इट मीन कि मेरा पैशन है, मेरा शौक है, लेकिन मैं उसको फुल टाइम नहीं दे सकता। मैं एक लिमिटेड टाइम, मैंने कहा ना, एक वक्त में एक क्लाइंट। आप अपना पैशन बनाओ यार, कितने क्लाइंट आप हैंडल कर सकते हो। क्लाइंट आ जाएंगे, याद रखिए, आज ना तो कल आपके पास क्लाइंट ज़रूर आए, ये मत सोचो। लेकिन उस हिसाब से आप बनाओ अपनी सारी चीज़ें, कि आप जो है किस तरह करना चाहते हो, वो डिसाइड कर लें तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। बस डिसाइड करो कि करना है, बस करना है तो करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आखिरी दफ़ा मैं पूछ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन हो अभी पूछ लें, मैं बिल्कुल बैठा हूँ आपके साथ। वरना मैं फिर आज के लिए गुड बाय, फिर कल इंशाल्लाह क्लास है। समझ में आया सबको जो चीज़ में बैकलिंक्स के हवाले से कोई परेशानी, कोई चीज़ कुछ समझ में यस ना सर। आई हो? ठीक नो है। सर। जी यस सर, सर। ये इंशाल्लाह। सर्विसेज जो है आपने यूज़ नहीं करनी, ना ही क्लाइंट को। देखें, कुछ क्लाइंट होते हैं बड़े उतावले हो रहे होते हैं, जिनको दिनों में रैंकिंग। एसईओ भाई ऐसी नहीं है हलवा हो के बस पकाया और खा लिया आ गई एसईओ, ऐसा नहीं है। लेकिन उन क्लाइंट्स प्रैक्टिस सर, को क्या प्रैक्टिस। बकरा बनाया जाता है इन चीज़ों से ईजिली, ये चीज़ों से, इन सॉफ्टवेयर से। ऐसी न्यूक शायद मेरे पास पड़ा हो, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये परचेस्ड हैं मेरे पास, शायद हो मेरे पास, देखता हूँ, मेरे ख्याल में देखता हूँ। एसी सर वो न्यूक साइट ऑडिट की शीट कब मिलेगी? भाई जब आपको साइट भेज। ऑडिट का वो आएगा अपना, क्या बोलते हैं,
मेरे पास ही एसी न्यूक पड़ा हुआ था, बहरहाल एसी न्यूक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, कोई मसला नहीं। ये एसी न्यूक के जैसा स्क्रैप बॉक्स है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है स्क्रैप बॉक्स, ये बिल्कुल एसी न्यूक की तरह काम करता है, बल्कि ये भी पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा ये परचेज करना पड़ता है, मेरे पास तो वो है, ये देखें इसमें पूरा देखें प्रॉक्सीज वगैरह ऐड करके बैकलिंक बनाए जाते हैं, स्क्रैप किया जाता है, डाटा स्क्रैप होता है, पता नहीं क्या से क्या खींच, लेकिन ये आज भी चीज़ें काम करती हैं। ये हम 2012 से यूज़ कर रहे हैं भाई, ये आज भी काम करती हैं। लेकिन बात ये है कि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक हैट ऐसी हो। सही है, मैं तो ऑब्वियसली मुझे तो करता रहा हूँ जब तक वाइट हेड पे नहीं आए। अब प्रॉपर वाइट हेड पे आए तो प्रॉपर वाइट हेड करनी पड़ी, लेकिन ब्लैक हेड का पता था तभी तो कर की वाइट हेड, जब पता ही नहीं होता तो फिर कैसे करता। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसको किस तरह करता क्या है अब ये आपका मसला है, मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये ब्लैक हेड की तरफ है, इस तरफ ना जाए, क्योंकि कुछ वेबसाइट है हमने एडसेंड अप्रूव करवानी होती थी, वो करानी, तो वो सारी चीज़ें तजुर्बे क्यों है। लेकिन इन दी एंड पता ये चला कि जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये जो तरीके हैं मैनुअल सबमिशन के, ये ही सबसे लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये वेबसाइटें आपका आर्टिकल नहीं हटाने वाली। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, एंगेजिंग है, तो इस वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ रही है ना भाई, और उसी से आपकी जो है अथॉरिटी बढ़ रही है, और वो अथॉरिटी आप रीडायरेक्ट करोगे कहाँ पे, अपने ब्लॉग या अपने वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट। तो इसलिए कुछ बनने का सोचें कि कुछ बनना है, करना है कुछ, तो इन दी एंड वही चीज़ें। ठीक है, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। सर वो शेयर कर देना ब्लॉगिंग मैं बिल्कुल सारी लिस्ट, बल्कि एक लिस्ट मैंने आपको और नहीं दिखाई, मैं बेस्ट ब्लॉग हो गया, बुक मार्क, एक मिनट और क्या था, आर्टिकल सबमिशंस, देखें ये लिस्ट मैंने नहीं दिखाई, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। इन वेबसाइट पे सर ये जाके आप एलएमएस अपने, में ही अपलोड होंगी। अब मैं दे देता हूँ उनको, बहरहाल अब अल्लाह खैर करे, लेकिन अभी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। चलें ठीक है सर, एलएमएस कोशिश करते हैं एलएमएस पे अपलोड होंगे। सर ग्रुप में बेशक आप शेयर कर दें। सर ये उनसे कहना सर वो लास्ट लेक्चर भी जो है सर वो अपलोड कर दें 17 जुलाई का, वो भी अपलोड नहीं हुआ क्योंकि वो बीच में जी सर छुट्टियां वो हो गई नहीं थी, सर, हुआ। ईद आ गई थी, ईद आ गई थी इस ईद वजह आ से। गई थी इस वजह से, बहरहाल आज से उन्होंने तो सर हाँ सर वो स्किप हो जाएगा, और तो कोई नहीं, ये वाला अपलोड होगा ना तो वो भूल जाएंगे पिछले वाला। नोमान भाई बेकरार है। नहीं अच्छी बात है यार, सीखना। देखें मैंने तो दिखा दिया 450 GB, ये तो कुछ भी नहीं तो बहरहाल नई चीज़ें सीखते रहें, तजुर्बे करते रहें, ढूंढते रहें ये चीज़, सर जो चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूँ यार, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ जब तक इंशाल्लाह कोर्स चलेगा। कोर्स के बाद भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, और इंशाल्लाह मैं सर। आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए बेकरार हूँ कि आप लोग मुझे बताएं सर हमने ये चीज़ अचीव की, हमने इतने जो है ऑर्डर ले इंशाल्लाह लिए, सर। इतने डॉलर कमाए, और ये हमने वेबसाइट बनाई, क्योंकि मैं इसलिए आपके साथ हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि भाई कोई मतलब और कोई आपसे कोई भी मतलब नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ एक ही आपसे कि आपको जो भी यहाँ पे सीखने को मिला आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके दिखाएं और उसमें से कुछ अर्न करके दिखाएं। ठीक है जी, सबके जो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।